हेलो फ्रेंड्स, आइए आज होमोफोन्स या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है, इसमें हम इसकी जो है एक मास्टर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसको टुकड़ों में मैं पढ़ा चुका हूँ 3 पार्ट में। तो मैं एक पार्ट में पूरा मास्टर वीडियो जितना शब्द हैं ए से जेड तक पूरा बना दे रहा हूँ, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के, ताकि आप परीक्षा से पहले इसको रिवीजन कर सकें और आप नहीं भी देखे हैं तो भी आप एक साथ देख सकें और आपको टुकड़ों में ना याद करना पड़े। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिए और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में सभी जगह आपके काम देगा। मिलते हैं मास्टर वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज होमोफोन्स का अध्ययन करते हैं। इसके पहले मैं कल इसका एक वीडियो बनाया था 10 वर्ड, जिसमें मैं बताया था, लेकिन उसकी आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं थी क्योंकि मेरा माइक्रोफोन गड़बड़ हो गया था। तो इसलिए मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, वो वीडियो मैं प्राइवेट कर दे रहा हूँ। आप इसको देखिए और 10 के अलावा इसमें और भी शब्दों को मैं कवर कर दूंगा, तो उस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप एक बार देखें तो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, होमोफोन्स मैंने ही पढ़ाया था और बाकी सब कवर किया हूँ, तो इसको भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी सारी जो जैसे एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस चल रही है, चलती ही रहेगी। तो ये इंटरमीडिएट के किताब का लास्ट 12 जो है एक्सीलेंट से ली गई है, ये 11 के लिए भी यूज़फुल होगा। इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम में भी ये कन्फ्यूजिंग वर्ड के रूप में आता है, एसएससी में क्लोज टेस्ट के रूप में आ सकता है, तो सब जगह आते रहते हैं। तो इसलिए आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए, और ये कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है स्पेलिंग में, तो इसलिए आप इसको ज़रूर आप तैयार कर लिए। तो इंटर में कैसे आएगा कि जैसे इस तरह से 2 सेट दिए रहेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक सेट को, मतलब किसी एक से 2 शब्दों को कहा जाएगा कि आप इनका वाक्य में प्रयोग करो। ऐसे दिया रहेगा राइट, हाँ ऐसे देखो, यूज़ द फॉलोइंग, ठीक है, वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो ताकि उनका अर्थ क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए फ्लावर, फ्लावर माने फूल, तो फ्लावर में से आटा भी होता है, स्पेलिंग लेकिन अलग है, अर्थ अलग है, केवल पढ़ने में समान है, तो इसलिए इसका नाम है होमोफोन्स। होमो माने होता है सिमिलर, समान, फोन्स मीन्स होता है साउंड, तो सिमिलर साउंड यानी कि देखिए अंग्रेजी है कि द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ और स्पेलिंग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला शब्द है एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 2 शब्द हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिलेबल पे ध्यान देना है। सिलेबल माने शब्दों का खंड, शुरुआत में या लास्ट में। अब यहाँ क्या है कि एक्सेप्ट, देखिए CEPT कॉमन है, तो आपको शुरुआत में ध्यान देना है। AC रहेगा तो एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, और EX रहेगा तो एक्सेप्ट माने होता है सिवाय, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक वर्ड को अगर आपको याद है तो ठीक है, अगले को ही याद करिए, नहीं तो थोड़ा सा ट्रिक ले लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, तो इसके लिए जैसे एक्स हम माने होता है सिवाय या को छोड़कर, ठीक है, तो और AC मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक। तो एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्स मतलब क्या, एग्जिट, मतलब कि किसी को छोड़कर, मतलब उसको छोड़ दो, बाकी बाहर के सब लोगों की बात करो, इस तरह से भी आप कह सकते हो। जैसे ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, वह मेरे उपहारों को स्वीकार कर लिया। अब पेपर में कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, वह मेरे प्रार्थना को स्वीकार किया, प्रस्ताव को स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड माई इन्वाइटेशन, मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। आप इसलिए शब्द याद है तो आप बना भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हो। जैसे दूसरा है एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जाम, सुरेश के सिवाय प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा को पास किया, तो आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं एवरी, ठीक है, बॉय एक्सेप्ट मोहन फेल्ड द एग्जाम या पास द एग्जाम, कुछ भी कह सकते हैं। आप ऐसे कर सकते एवरी फैमिली या एवरी पर्सन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे सिंपली आप कह सकते हैं एक्सेप्ट मोहन आल पास्ड द एग्जामिनेशन, मोहन को छोड़कर सभी परीक्षा पास कर दी, कुछ भी कह सकते हो। एक्सेप्ट माई ग्रैंडफादर आल वेंट टू मैरिज पार्टी, मेरे दादा को छोड़कर सब लोग मैरिज पार्टी चले गए थे, बारात में चले गए थे। इस तरह से कुछ भी वाक्य आप बना सकते हो। दूसरा है एक्सेस, एक्सेस माने पहुंच। देखिए एक्सेस माने अधिकता, तो दोनों में CESS है, देखिए, लेकिन AC रहेगा तो पहुंच, EX रहेगा तो अधिकता, तो EX से बना है एक्सेस। एक्सेस माना होता है अधिकता, होता ही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये कहावत भी सुनेंगे, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है, यानी अति सर्वत्र वर्जित, वर्जित, ये भी कहा गया संस्कृत में। ही हैज़ एन एक्सेस टू DM, उसकी DM तक पहुँच है, DM की जगह PM कर दो, CM कर दो, कुछ भी कह सकते हो, जहाँ तक पहुँचे। ही हैज़ एन एक्सेस टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तक पहुँचे, कुछ भी कह सकते हो, वाक्य बना सकते हो। दूसरा देखिए अफेक्ट, अफेक्ट माने प्रभाव डालना, ये वर्ब है। इफेक्ट माने प्रभाव, ये नाउन है।
ठीक। तो वर्ब की जगह यानी मेन वर्ब की जगह लिखना होता है आप इफेक्ट रही, उसमें ना शब्द आता है हिंदी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी में, नहीं तो इफेक्ट माने प्रभाव। तो आप इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो। तो इफेक्ट में देखिए ई से ई रहेगा तो आप प्रभाव कह दीजिए, ए रहेगा तो प्रभाव डालना। तो इसको आप ट्रिक ऐसे बना सकते हो, इफेक्ट माने प्रभाव, तो इसका सिनोनिम्स एक होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस माने भी प्रभाव, इसके लास्ट में ई रहेगा तो आप इफेक्ट के शुरुआत में ही रहेगा, तो इसे आप कनेक्ट कर लीजिए। इतना ध्यान दें कि इन्फ्लुएंस के लास्ट में ही रहेगा, तो लेकिन प्रभाव कहेंगे जब इफेक्ट लिखा जाए तो शुरू में ही रहेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, भारी वर्षा फसलों को क्या करेगी, प्रभाव डालेगी फसलों पर। नो एडवाइस प्रोड्यूसेज एनी इफेक्ट ऑन हिम, उस पर कोई भी सलाह कोई प्रभाव नहीं डालती है या प्रभाव नहीं उत्पन्न करती, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करने डालना। अगला एक्सीड माने सहमत होना, एक्सीड माने अधिक होना। तो सहमत होना में ए डबल सी के साथ ई डी ई रहेगा, यानी कि ए सी के साथ सी ई डी ई रहेगा, सी ई डी ई रहेगा स्वीकार करना है, और सी डबल ई डी रहेगा तो अधिक होना। तो इतना आपको ध्यान देना। ई एक्स है, ई एक्स से बना एक्सेस माने अधिकता, जान नहीं रहे हो। तो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। योर एस्से शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, आपका निबंध 250 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। पांचवा शब्द है आपका एडाप्ट। देखिए एडाप्ट से रिलेटेड दो वर्ड एकदम स्पेशल हैं। तो एडाप्ट और एडाप्ट सेम पढ़ा जाता है, एडाप्ट जो थोड़ा हल्का सा है अलग लेकिन उसी से रिलेटेड, इसलिए ये भी दिया गया। तो पेपर में आपके कोई दो ही आएगा। तो एडाप्ट में से ए रहेगा तो अनुकूल बनाना, जैसे वी शुड एडाप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस, हमें स्वयं को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसको में आप ट्रिक बना सकते हो। एडाप्ट में से फेवर माने भी अनुकूल होता है, या पश्चिम होना अनुकूल में होना, तो फेवर में ए रहता है एफ ए, तो एडाप्ट में भी ए है तो अनुकूल बनाना हो जाएगा। एडाप्ट माने चतुर होता है, तो अब इसमें क्या है कि क्लीवर माने चतुर होता है, तो क्लीवर में सी एल ई भी ई आर, तो ई रहता है, तो उससे भी आप ट्रिक बना सकते हैं, ई रहेगा तो चतुर। तो सी इज एडेप्ट इन ड्राइंग, वह कला में क्या है, चतुर है, चतुर मतलब दक्ष है। अगला है एडाप्ट माने गोद लेना या ग्रहण करना, अपनाना। ठीक। देखिए ओन माने भी अपना होता है, ओ डब्ल्यू एन, तो उसमें ओ आता है। इस तरह से एडाप्ट में ओ है। इस तरह से आप ट्रिक कुछ अपने हिसाब से बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, नहीं तो आप वैसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ही हैज़ एडाप्टेड सन, उसने एक पुत्र को क्या किया है, अपना लिया है, मतलब उसको गोद ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। नाउ फार्मर्स हैव एडाप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अब किसान लोग जो है के खेती के वैज्ञानिक तरीकों को या विधियों को क्या कहते हैं, अपना चुके हैं। अगला शब्द है एल्यूजन, ये 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2023 में आ चुका है इसी वर्ष। एल्यूजन और इल्यूजन, इन दोनों में क्या है, एल्यूजन माने होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। जैसे कभी लोग कोई संकेत देते हैं ना, सिंबॉलिक कविता लिखते हैं किसी को ध्यान में रखते हुए, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। और आई रहेगा तो एल्यूजन माने क्या होता है, माया भ्रम या इंद्रजाल। जैसे कहते हैं कि यार माया जाल में पड़े हो, पारिवारिक मोह माया, तो इसको कहते हैं, या इंद्रजाल, तो उसी को कहते हैं इल्यूजन। जैसे देयर आर मैनी इल्यूजन्स इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटकों में कई क्या हैं, अप्रत्यक्ष उल्लेख हैं या संकेत हैं। मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूजन, कई लोग सोचते हैं कि जीवन एक क्या है, माया है या भ्रम है या इंद्रजाल है। ठीक है, कहते हैं कि ज़िंदगी एक माया जाल है, माया जाल में फंसे हैं बीवी बच्चों में, इस तरह से। अल्टर माने क्या होता है, बेदी, और अल्टर माने बदलना। तो आप ध्यान देना कि बेदी वाले में ए रहेगा, बदलना वाले में ई रहेगा। तो आप इसको ट्रिक ये बना सकते हो कि चेंज में CHANGE, उसमें ई रहता है तो बाद में बदलना होता है। इसका सारांश भी आपको तैयार हो गया। ठीक है। तो भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरहुड, भगत सिंह अपने जीवन का बलिदान किए, कहाँ किए, एट द अल्टर ऑफ मदरहुड माने मातृभूमि की बेदी पर। और एक वाक्य और इसमें से रिलेटेड बना है, गोड्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, बकरियों का जो है देवी काली के बेदी पर क्या कर दिया जाता है, बलिदान कर दिया जाता है, मतलब उनको बलि चढ़ा दिया जाता है। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें अपने बोलने के तरीकों को अल्टर माने बदल लेना चाहिए। तो इस तरह से ये बदलने वाला हो गया। अगला शब्द है आपका एसेंट, एसेंट माने होता है चढ़ाई। तो द एसेंट टू द हिमालयाज इज, हिमालय इज डिफिकल्ट टास्क, हिमालय की चढ़ाई कठिन कार्य है। तो एसेंट माने चढ़ाई, और एसेंट माने स्वीकृति भी होता है। देखिए चढ़ाई में ASC रहेगा, स्वीकृति में SS रहेगी, इतना ध्यान देना आपको। ठीक है, ASC की जगह ASS हो जाएगा, बाकी ENT कॉमन। ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, उसने प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति दे दी है, स्वीकृति दे दी है। अगला शब्द है देखिए ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, दो शब्द हैं। अगर ऑल और टुगेदर अलग अलग रहेगा तब इसका अर्थ होगा एक साथ, अगर ऑल टुगेदर एक में रहेगा और एक एल कम हो जाएगा तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह से। जैसे दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, वे एक साथ मीटिंग को अटेंड किए, मैंने मीटिंग में उपस्थित हुए। ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, वो पूरी तरह से दोषी हैं। अगला शब्द आपका 10वां शब्द है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट माने होता है ललित कलाओं में निपुण या कलाकार।
तो किसी की भी कला में निपुण कलाकार। पेंटर्स माने जो पेंटिंग करता है, बहुत ज़्यादा चित्रकारी करता है, ठीक है, तो उसको पेंटर्स कहते हैं, तो उसमें कलाकार है वो। पोएट्स माने लिखने की कला है इसके अंदर, उसमें कलाकार है। म्यूजिशियंस माने संगीतज्ञ जो संगीत में बनाता है, संगीत की कंपोजिंग करता है, रचना करता है, तो ठीक है, तो संगीतज्ञ उसको कहते हैं। तो ये आर्टिस्ट, ये सभी क्या हैं, कलाकार हैं। तो पेंटर्स, पोएट्स एंड म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट, ये कलाकार हैं। अब देखिए आर्टिस्ट में ई जुड़ जाएगा, अगर इसी आर्टिस्ट की स्पेलिंग में ई जुड़ जाएगा तब उसका होता है तो पेशेवर कलाकार। प्रोफेशनल सिंगर आर एक्टर आर डांसर, जो मतलब व्यावसायिक हैं, वो गाने का काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं, तो उनको हम कहते हैं आर्टिस्ट, ARTIST। ठीक है। अब इसमें ड्रामेटिक कंपनी हैड ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट, नाटक की कंपनी में बहुत से नंबर ऑफ बहुत से आर्टिस्ट माने कलाकार हैं भाई। एक्टर तो बहुत रहते हैं ना नाटक की कंपनी में, तो उसको कहते हैं आर्टिस्ट, ARTIST। और पेशेवर कलाकार का एग्जांपल मैं आपको बता देना अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपना चौधरी, वो क्या है, डांसर एंड सिंगर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, तो वो क्या है, पेशेवर कलाकार हैं। वो भी पैसा लेंगे, स्टेज शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 1 पे चल रही है, जान ही रहे आप लोग, तो उनको भी ARTISTE कहेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, ठीक है, प्रोफेशनल सिंगर और डांसर को आर्टिस्ट कहते हैं। अगला है बर्थ। बर्थ माने रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान, BIRTH रहता है, तो जन्म रहता है, ई रहता है, तो रेलगाड़ी या जहाज में जो सोने का स्थान, जो रिजर्वेशन कराते हैं, जिस सीट पे या सोते हुए जाते हैं, उसको हम बर्थ कहते हैं, ऊपर की जो सीट होती है। तो ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, वह पंजाब मेल में एक प्रथम श्रेणी का जो है सीट जो है, सोने के स्थान के जो है क्या किया है, वाली सीट को बर्थ, रिजर्व माने आरक्षित किया है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। बेल माने होता है गांठ, ठीक है, BAIL, बेल मीन्स होता है जमानत। तो जैसे ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने कॉटन में से सूती कपड़े के 2 गट्ठर को रिसीव मैंने प्राप्त किया। अब यहाँ क्या BAL ही रहेगा, तब तो गांठ होगा, BAIL रहेगा, जमानत होगा, इतना आपको ध्यान देना। ही वॉज रिलीज ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहा किया गया, छोड़ दिया गया। अगला शब्द है कैनवास। कैनवास माने एक किरमिच, एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है, इसको किरमिच कहते हैं। तो दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, ये जूते कैनवास के बने, जूते और गेंद भी कैनवास का आता है, ये सब ठीक है, कैनवास होता है, एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है। और कैनवास माने होता है वोट मांगने से, कैनवासिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से बना। ही इज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, वह कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा है या प्रचार कर रहा है। तो ध्यान ये देना है कि अगर वोट मांगने वाला रहेगा तो डबल एस रहेगा, और किरमिच रहेगा तो एक एस रहेगा, बाकी सब स्पेलिंग समान है। अगला शब्द है कैरियर। कैरियर माने माल ढोने वाला। वी यूज़ कैरियर इन आवर बाइसिकल टू कैरी लगेज, हम सामान को ढोने के लिए, कैरी में से ले जाना है, ढोने के लिए बाइसिकल में क्या कैरियर का यूज़ करते हैं हम। कैरियर माने होता है जीवन वृत्ति होता है, या जीवन काल, या व्यवसायिक जीवन। वी शुड स्टडी डीपली फॉर ए गुड कैरियर, हमें एक अच्छे जीवन वृत्ति के लिए या अच्छे जीवन के लिए जो है क्या करना चाहिए, स्टडी डीपली, गहराई से अध्ययन करना चाहिए, अत्यधिक अध्ययन करना चाहिए। तो ध्यान ये देना है कि डबल ई रहेगा तो जीवन वृत्ति होगा, IER रहेगा, डबल RIER रहेगा तो माल ढोने वाला। क्योंकि ये देखिए कैरी से बना, कैरी में CA डबल RI, वाई होता, वाई के आई हो जाता है, ER जोड़ दिया जाता था, और ये CAR डबल ER ऑलरेडी पहले से वर्ड है। अब देखिए कम्प्लीमेंट, अगला शब्द है कम्प्लीमेंट। 2 कम्प्लीमेंट होते हैं, अगर कम्प्लीमेंट ई रहेगा तब तो मान ली पूरक है, सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट, ये आप पढ़े होंगे ग्रामर में। दूसरा कम्प्लीमेंट माने सम्मान होता है, किसी को कुछ सम्मान सूचक शब्द करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, उसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तारीफ करना किसी की, तो कहते हैं थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट, माने प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से उसको आई रहता है सम्मान वाले में। अब देखिए इसमें है दिस वर्ब मस्ट टेक ए कम्प्लीमेंट आफ्टर, यह वर्ब जो है अपने बाद एक कम्प्लीमेंट अवश्य लेनी चाहिए, इसे मतलब लेना आवश्यक है। पे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, अपने पिता को मेरी तरफ से सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट कह देना, मतलब कि प्रणाम कह देना, जिसके कहते हैं कि मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना, नमस्ते बोल देना, उसको पे कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। अगला शब्द आपका है कॉर्प्स। कॉर माने होता है कॉर, पी साइलेंट है इसमें, पी और इसमें कॉर इसको पढ़ा जाता है, PS साइलेंट है। तो कॉर में से होता है सेना की टुकड़ी, जैसे पार्ट ऑफ एनी आर्मी, किसी भी सेना का भाग जो होता है उसको कोर कहते हैं। जैसे ये ज्वाइन द नेशनल कैडेट कोर, उस वह जो है नेशनल कैडेट कोर को क्या किया है, ज्वाइन किया है। NCC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सैन्य छात्र, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सैन्य छात्र की टुकड़ी को उसने क्या किया, ज्वाइन किया। अगला शब्द है कोर्स। कोर्स माने होता है मानव शव, ठीक है। तो जैसे द कोर्स वाज बर्न्ड, मानव की शव को क्या किया गया, जला दिया गया, शव को जला दिया गया, बस लाश को जला दिया गया। तो आपको ये ध्यान देना है, COR PS रहेगा तो कोर सेना की टुकड़ी है, PSE रहेगा तो आपको क्या करना है, मानव शव,
समझना है इसको। अगला शब्द है काउंसिल। काउंसिल माने परिषद या सभा। तो माय ब्रदर इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेरा भाई जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान सभा का सदस्य है। तो काउंसिल माने सभा या परिषद, विधान परिषद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, जिसको कहते हैं एमएलए, विधायक। अगला है काउंसिल माने सलाह भी होता है, वकील भी होता है। किसी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। ही गेव मी ए गुड काउंसिल, हुआ मुझे एक अच्छी सलाह दी है, वह मुझे अच्छी सलाह दिया। ही मिस्टर वर्मा इज ए फेमस काउंसिल। मिस्टर वर्मा एक प्रसिद्ध काउंसिल माने वकील हैं। ठीक है, जब कोई देगा तो सलाह वाला अर्थ लिया जाएगा, कोई किसी आदमी के होने की बात किया जाएगा तो वो क्या है, वकील वाला अर्थ लिया जाएगा। अगला शब्द है आपका चेक। चेक माने रोकना या ठीक से देखना, जैसे कहते हैं कहीं चेकिंग लग जाती है, रोकते हैं देखते हैं। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वह अपने दोस्त को जो है सिगरेट पीने से नहीं रोक सका। द ऑडिटर विल चेक माई अकाउंट्स टुमारो। ठीक है, ऑडिटर माने उसे लेखा जोखा का परीक्षण करने वाले, लेखा नियंत्रक। विल चेक माई ऑडिट अकाउंट्स टुमारो, मेरा खाता जो है कल क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब ठीक से देखेंगे। ठीक है, लेखा जोखा का परीक्षण करने वाले कल मेरा खाता जो है ठीक से देखेंगे। अब चेक माने देखिए बैंक का चेक भी होता है, उसमें सी के ना करके की ई रहता है। प्लीज़ गिव मी ए चेक ऑफ 600 रुपीज़, कृपया मुझे 600 रुपये का एक चेक दे दीजिए। कोर्स माने होता है घटिया या मोटा। कोर्स माने पाठ्यक्रम या मार्ग भी होता है। तो घटिया या मोटा में COARS ही रहेगा, मार्ग में COA की जगह U रहेगा, बस इतना ध्यान देना है। तो ही पुट्स ऑन ए ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ्स, वह घटिया कपड़े का या मोटे कपड़े का ड्रेस पहनता है, मोटे कपड़े से, घटिया कपड़े से बना हुआ ड्रेस पहनता है। दूसरा है द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, प्रश्न कोर्स से बाहर है, पाठ्यक्रम से बाहर है। ही अडॉप्टेड ए रॉन्ग कोर्स, वह एक गलत मार्ग को अपना लिया, अडॉप्ट से अपनाना होता है। अगला शब्द है कॉर्ड। कॉर्ड में से होता है वाद्य यंत्र का तार या सरंगी का तार, जिसको कहते हैं आप वायलिन का तार। तो कॉर्ड माने डोरी भी होता है, डोरी रहता है CO रहेगा, डोरी या रस्सी, और CHORD रहेगा तो वाद्य यंत्र का तार। हीज वायलिन हैज़ फाइन कॉर्ड्स, उसके जो है वायलिन में, सरंगी में जो है अच्छा तार है। ही ज्वाइंट द कॉर्ड्स इन ए नॉट, वह डोरी को जो है एक गट्ठी में क्या किया, ज्वाइंट में जोड़ दिया, एक गट्ठी देकर जोड़ दिया, टूटी थी जोड़ दिया। ध्यान देना है कार्ड एक रूट वर्ड भी है। कार्ड माने होता है हार्ट होता है, हृदय होता है। कार्ड से बना है कार्डियोलॉजिस्ट माने हृदय रोग विशेषज्ञ। कॉलिजन माने होता है टक्कर, तो और कॉलिजन माने होता है गुप्त सहमति। तो अब देखिए कॉलिजन टक्कर रहेगा तो आई रहेगा, और गुप्त सहमति रहेगा तो यू रहेगा, इतना ध्यान देना आपको। गुप्त सहमति या साठगांठ। जैसे ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह उसी स्थान पर मर गया। इन द कॉलिजन माने टक्कर में, बिटवीन ए ट्रक एंड कार, वह ट्रक और कार की टक्कर में उसी स्थान पर क्या किया, मर गया। और द टॉप स्मगलर्स, जो उच्च स्मगलर्स हैं मतलब तस्करी करने वाले हैं, आर इन कलूजन, उनकी साठगांठ होती है विथ करप्ट ऑफिशियल्स, भ्रष्ट कर्मचारियों की, मतलब जो तस्करी करने वाले हैं, तस्करीकर्ता जो है उनके भ्रष्ट कर्मचारियों से साठगांठ होती है। अगला शब्द है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट माना तो विश्वास पात्र। तो PT नेहरू वाज ए कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, पंडित नेहरू गांधी जी के विश्वास पात्र थे, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले। अब कॉन्फिडेंट, देखिए DANT रहेगा तो विश्वास पात्र, DENT रहेगा तो विश्वस्त, यानी कि हैविंग कॉन्फिडेंस, जिसके पास विश्वास हो वो कॉन्फिडेंट है, और किसी में विश्वास कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब विश्वास पात्र है। जैसे कहते हैं विश्वास पात्र मित्र, आपका कोई विश्वास पात्र मित्र है, मतलब एक ऐसा मित्र जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सको, तो विश्वास पात्र है। तो PT नेहरू वाज ए कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी। PT नेहरू जो है थे क्या थे, कॉन्फिडेंट थे, अब मतलब विश्वास पात्र थे, गांधी की विश्वास पात्र थे। और यहाँ क्या आगे कि ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता का विश्वास है, मतलब वो अपने सफलता में विश्वास करता है। अब यहाँ क्या कोई किसी का विश्वास पात्र होता है, मतलब उस पर भरोसा करने वाला होता है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हो, वाक्य बना सकते हो। किसी के पास मतलब विश्वस्त हो कोई, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करे, तो कॉन्फिडेंट है वो अपनी सफलता का या किसी चीज़ का, और किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है तो वैसे दोस्त उसका विश्वास पात्र मित्र होता है। कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे कि वो कुसंग का जो भयानक होता है, उसमें कहते हैं विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, बहुत जीवन की औषधि के समान होता है, विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डिप्रिसिएट माने क्या होता है, मूल्य घटाना। डिप्रिकेट माने होता है विरोध करना। तो CIATE रहेगा, आई हटा देंगे तो केट हो जाएगा, तो विरोध करना होगा, नहीं तो मूल्य घटना होगा, ठीक है।
अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कार की कीमत जो है हैज़ डिप्रिसिएटेड, माने घट गई है विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर ही। कोई कार को खरीद लिया तो 1 साल चला दिया तो उसकी कीमत घट गई। अगला है किरण डिप्रिकेटेड द प्रपोजल ऑफ गेटिंग मैरिड सून। किरण ने जो है जल्दी शादी करने के प्रस्ताव को क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अगला शब्द है डायरी। डेयरी माने होता है दुग्धशाला जहाँ दूध मिलता है। डायरी माने होता है डायरी, जान ही रहे हो, डायरी माने की हिंदी होती है दैनंदिनी, ठीक है, दैनंदिनी। और देखिए दुग्धशाला, ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाय गवर्नमेंट डेयरी, वह सरकारी दुग्धशाला द्वारा आपूर्ति किए गए दूध को क्या करती है कि मतलब पसंद करता हो, सरकारी दुग्धशाला द्वारा प्रदान किए गए दूध को पसंद करता हो। और डायरी, नोट इट डाउन इन योर डायरी, इसे अपनी डायरी में नोट कर लेना, दैनंदिनी में नोट कर लेना। तो ध्यान देना DAIRY रहेगा तो दुग्धशाला, DIA, वही आई इधर कर दे, ए इधर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, लिखने वाली डायरी। डियर माने प्रिय होता है, डियर माने हिरन, हिरन में डबल ही रहता है, प्रिय में ए रहता है। रमेश इज माई डियर फ्रेंड, रमेश मेरा प्रिय दोस्त है। ए डियर वाज ग्रेजिंग ग्रास, एक हिरन जो है घास को चर रहा था। अगला शब्द डिफाई। डिफाई माने होता है चुनौती देना जैसे। और DFE माने होता है देवता समान बनाना या देवता के समान पूजा करना, तो उसको DFE कहते हैं। और डिफाई अलग शब्द है। तो इसमें ध्यान देना DE के बाद आई रहेगा तो देवता समान बनाना, किसी को आदमी को देवता के समान पूजा कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको, और चुनौती देना के डिफाई कहते हैं। आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, मैं तुम्हारे आदेश को कोर्ट में चुनौती दूंगा। वी डिफाई, अगला वाक्य, वी डिफाई आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम, हम अपने महान लोगों को देवता समान बनाते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे गांधी जी देवता समान बनाते हैं, जैसे कहते हैं बहुत लोग इस तरह से कहते हैं कि ठीक, कितने लोग मोदी की पूजा करते हैं और इस तरह से मतलब मानते हैं, ऐसी बात है, चाहे जिस तरह से मानते हों, ठीक है। और महापुरुषों को जो है पूजा करते हैं, जो शहीद हमारे जवान हो जाते हैं उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। भगत सिंह की को हम करते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी क्या हैं कि उनको हम DFE देवता समान बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गांधी जी को देखिए, हम गांधी जयंती को, लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी दोनों की उस दिन बर्थडे है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, देवता समान बनाते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, इस तरह से DFE करते हैं, ठीक है। अब देखिए डाई मिस होता मरना, बी मस्ट डाई, हमें मरना ही है, सॉरी मैन मस्ट डाई, मनुष्य को अवश्य मरना है, एक दिन मरेगा ही। डाई मिस होता रंगना ही, हर ब्लाउज वाज डाइड ब्लू, उसका ब्लाउज जो है नीले रंग से रंगा गया था। तो इस तरह से रंगने वाले में DYE रहेगा, जिसमें आप बाल रंगते हैं जैसे, ठीक है। ही डाइड हिज हेयर विथ मेहंदी लीव्स, ऐसे भी कोई भी दूसरा विवाह में से वो अपने बाल को मेहंदी की पत्तियों से रंगा था, कुछ भी कह सकते हैं। ही डाइड हिज हेयर विथ रेड कलर और, ठीक है, ब्लैक कलर, कुछ भी कह सकते हो। अब रंगना वाले में DYE रहेगा और, ठीक है, मरना वाले में DIE रहेगा, ठीक है। ध्यान देना DYE रहेगा तो इसमें ING जोड़ते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता, DIE रहेगा तो IE को Y में बदल देते हैं। एलिजिबल माने चुने जाने योग्य, जैसे ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह पद पर चुने जाने के लिए योग्य। जो कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें लिखा रहता है एलिजिबिलिटी, यानी पद पर चुने जाने की योग्यता, तो पद पर चुने जाने की योग्यता को एलिजिबल कहते हैं। और इलिजिबल एक शब्द है, अपठनीय होता है, इसमें देखिए ILLE रहता है, तब जीवल रहता है GIVLE, और इसमें ELI रहता है, ध्यान देना। हिज राइटिंग इज इलिजिबल, उसकी राइटिंग क्या अपठनीय है, मतलब जैसे पढ़ने में समझ नहीं आता तो उसको इलिजिबल राइटिंग कहते हैं। अगला शब्द है आपका इमिनेंट। इमिनेंट माना होता प्रसिद्ध। गांधी जी कालिदास इज वन ऑफ द इमिनेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी भारत के क्या है, एक प्रसिद्ध नाटककार में से एक है। तो इमिनेंट EMI रहता है और IMMINENT रहता है। इमिनेंट माने तो शीघ्र होने वाला। स्पेलिंग क्या होगी, सी इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, वो अपनी नौकरी को खोने के शीघ्र जो है खतरे में है, शीघ्र होने वाले खतरे में, मतलब शीघ्र उसकी नौकरी खोने वाली है, तो शीघ्र नौकरी के खोने के, ठीक है, जो होने वाला खतरा है उसमें है। सी इज इन इमिनेंट डेंजर, वह शीघ्र होने वाले खतरे में है, किसके, ऑफ लूजिंग हर जॉब, अपनी नौकरी के शीघ्र खोने के खतरे में है। तो इगोइस्ट अगला शब्द है, देखिए इगोइस्ट। इगोइस्ट माने क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति, जो स्वार्थी रहेगा उसको हम इगोइस्ट कहते हैं। ही इज एन इगोइस्ट, वह स्वार्थी है। वी कैन नॉट होप ऑफ एनी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिम, हम उससे किसी भी त्याग की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने भला ही चाहेगा वो। स्वार्थी व्यक्ति उसको कहते हैं। इगोटिस्ट क्या है, अहंकारी, ठीक है। तो ध्यान देना, तो उसमें केवल TZ जुड़ जाएगा तो अहंकारी हो जाएगा।
तो इसमें आप इसको ट्रिक ये बना सकते हैं। ईगोटिस्ट में भी देखिए उसी से रिलेटेड वर्ड है। टिक मतलब होता है टाक, जो बहुत ज़्यादा बात करें, लंबा चौड़ा हाके, तो वो अहंकारी रहेगा ना, कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानेगा, कहेगा हम ही कुछ हैं, तो ईगोटिस्ट है वो, अहंकारी। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी गया कि वन हु हैज़ द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की आदत हो, उसको हम ईगोटिस्ट कहते हैं। टिक मतलब टॉक से आप लिंक कर देना। इसके पहले वाले में वन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने ही रुचि में विश्वास करता, मतलब स्वार्थ में, सेल्फ इंटरेस्ट माने स्वार्थ में विश्वास करता, मतलब कि स्वार्थी व्यक्ति है और ये बात करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा समझेगा, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करेगा अपने ही तो ईगोटिस्ट है। जैसे ही इज एन ईगोटिस्ट, वह एक क्या है, अहंकारी व्यक्ति है। आई डू नॉट लाइक टू टॉक विथ हिम, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत कहते हैं कि बहुत बहुत घमंड अहंकारी है, अपनी ही बात करता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको जो है मैं एक पार्ट और बना दूंगा, तो इसके जो है बाकी जो हैं इसमें 77 तक हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन भी मैं बना दूंगा एक वीडियो। तो इसलिए जो है आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और आप पढ़ते रहें, सीखते रहें आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और बाकी एक्सरसाइज जो करा रहे हैं हम कराते ही रहेंगे। फिर बाकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इंटरमीडिएट वालों का मुझे कराना है, और हाई स्कूल इंटर का। फिर जल्दी वो भी सेशन चालू हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों की काफ़ी हेल्प करता रहूँगा। और बाकी किसी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी ग्रामर आपके लिए यूज़फुल होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसी वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज होमोफोन्स का सेकंड पार्ट बनाते हैं। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है ये। इसके पहले मैं आपको एक पार्ट इसका बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। 30 वर्ड तक मैं कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम 30 के बाद जो है जितना इसमें पार्ट सेक्शन ए में दिया गया है 77 तक कवर करेंगे। उसके बाद फिर एक अगले वीडियो में जो है सेक्शन भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। ये होमोफोन्स हैं, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, ये इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम में आते हैं, और इसके अलावा ये अन्य कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग सही आप लिखें, इसके लिए भी इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए स्पेलिंग एरर में भी काम देंगे, हर जगह काम देंगे। SSC के क्लोज टेस्ट में काम देते हैं। तो देखते हैं, एक 30 नंबर का शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस माने होता है खर्च, और यही शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस माना होता है विस्तार या फैलाव। EXP जो है कॉमन है। लास्ट वाले सिलेबल पे आपको ध्यान देना। ENCE रहेगा तो खर्च रहेगा, ANSE रहेगा, एंस की स्पेलिंग तो रहेगा विस्तार या फैलाव। तो ये आपको ध्यान देना है। 30 वर्ड तक मैं कवर कर चुका हूँ, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। दोनों के ऊपर वाक्य से हम समझते हैं, क्योंकि वाक्य में जब प्रयोग करके समझ लेते हैं तो ये भूलता नहीं है। ही फोर्डेड द एक्सपेंस ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, वह अपनी बहन की शादी के खर्च को क्या किया, वहन किया। फोर्डेड माने वहन करना या दे सकना, बहन की शादी के खर्चे को दे सका, दिया या वहन किया। और देखिए विस्तार वाले के हिसाब से क्या होगा वाक्य। वर्ड्सवर्थ वाज हैप्पी टू सी द एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वर्ड्सवर्थ वाज हैप्पी, वर्ड्सवर्थ खुश थे, टू सी देखकर, द एक्सपेंस माने विस्तार या फैलाव, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूलों के विस्तार को देखकर या फैलाव को देखकर क्या थे वर्ड्सवर्थ, खुश थे, क्योंकि ये प्रकृति के कवि थे, तो फूलों में इनको बहुत अच्छा लगता था। फूलों को देखना, पर्वतों को देने, प्राकृतिक चीज़ों से बड़ा लगाव था इनका। तो इस तरह से अगला है फेयर माने किराया, FAR ही रहेगा, FAIR रहेगा। फेयर माने होता है सुंदर या मेला। उदाहरण, वी पे फेयर इफ़ वी ट्रेवल इन बस, यदि हम बस में यात्रा करते हैं तो हम किराया देते हैं। दूसरा, सी इज फेयर टू लुक एट, वह देखने में सुंदर है। वी आर गोइंग टू द फेयर, वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, हम सभी मेला देखने जा रहे हैं या मेला जा रहे हैं, हम सभी कहाँ जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं। तो इस तरह से मेला के हिसाब से, सुंदर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से एक एक वाक्य बनाया गया। अगला वाक्य है, अगला शब्द है आपका फीट। फीट ET रहेगा। फीट माने पैर होता है, प्लूरल ऑफ फुट। फुट माने एक पैर होता है, फुट का बहुवचन फीट होता है। अब एक बात ध्यान देना, फुट में नापने का भी फुट होता है, ठीक है। हाइट को हमेशा फुट में नापा जाता है, ठीक है। बाकी
नापने की बात नहीं है तो फुट का बहुवचन क्या होता है? फीट। फीट माने होता है पैर। ए काऊ हैज़ 4 फीट, जैसे उदाहरण के लिए गाय के 4 पैर होता है। ठीक। फीट माने बहादुरी या चतुराई का कार्य। कोई बहादुरी का कारनामा दिखाओगे, बहादुरी का कार्य करोगे तो उसको हम फीट कहते हैं, FEAT कहते हैं। ठीक है, डबल एक जगह डबल, हाँ FE डबल ही रहेगा तब तो पैर, EA रहेगा तो बहादुरी का कार्य। जैसे पीपुल वंडर्ड एट द फीट्स ऑफ द जगलर। लोग जो है, जगलर माने तो जादूगर या मदारी, तो उसके कार्य पर क्या किए? आश्चर्य किए उसके। ठीक है भाई, होता है ना उसमें क्या होता है कि मदारी आता है, जगलर आता है, जादूगर, जादू से किसी बच्चे को पेट में चाकू मार देता है, ये करता है वो करता है, दिखाता है कि हाँ ये मरने वाला है, तो फिर बाद में सही कर देता, तो वही फीट उसको कहते हैं, कर्तव्य जिसको कह सकते हैं, बहादुरी का कार्य या चतुराई का कार्य या कर्तव्य। अगला आपका शब्द है फ्ली। फ्ली माने होता पिस्सू, और FLEE फ्ली माने होता भागना। जैसे ए फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी। एक पिस्सू जो है शरीर को अत्यधिक कष्ट देता है। जैसे पिस्सू होता है शरीर में जो थोड़ा सा कीड़ा कोई हो जाता है, छोटा सा पिस्सू उसको कहते हैं, तो कष्ट देता है। अगला है वाक्य जो है, द ब्रेव पर्सन्स नेवर फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड। बहादुर लोग कभी युद्ध क्षेत्र से नहीं भागते हैं। तो अगला है गोल माने लक्ष्य, GOAL रहेगा, GAOL रहेगा तो गोल माने जेल होता है। तो ध्यान देना, AOA रहेगा तब तो लक्ष्य, AO रहेगा तो जेल। अगला, हाँ इसके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। हम या आओ हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करें। अगला है द थीफ वाज सेंट टू जेल। चोर को जेल भेज दिया गया। ठीक है, ये गोल है, गोल मीन्स होता है जेल। द थीफ वाज सेंट टू गोल। अगला है शब्द है गेट। गेट माने होता है फाटक। जैसे ओपन द गेट बिफोर यू एंटर। इंटर करने, प्रवेश करने से पहले गेट को खोल लो। ये तो जानते GAIT रहेगा, वहीं गेट। गेट माने होता है चाल। शी वॉज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेज विद ए फाइन गेट। वह सुंदर चाल से जो है रंगमंच की तरफ जा रहे थे। मूव मीन्स चलना या गति करना। ठीक है, तो फाइन गेट माने सुंदर चाल, मतलब GAIT गेट माने चाल, मतलब चलने का ढंग जो है, तरीका होता है, मस्तानी चाल या सुंदर ढंग की चाल। अगला है HOARD होर्ड मीन्स जमा करना। HORDE होर्ड मीन्स होता है झुंड या समूह। स्पेलिंग देखते हैं, हाँ HOA रहेगा तब जमा करना, ORDE रहेगा। ठीक है, तो झुंड होगा। अब जैसे HORDE HOARD, इस होर्ड को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे बोर्ड की स्पेलिंग आपको पता है, BOARD, बी हटा के H कर दिए, होर्ड हो जाएगा तब जमा करना, नहीं तो ORDE रहेगा, ओर्ड माने झुंड होता। जैसे ही होर्ड्स ए लॉट ऑफ मनी, वह ढेर सारा पैसा जमा करता है। या होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स, दूसरा वाक्य, होर्ड ऑफ इन्वेडर माने आक्रमणकारियों का झुंड केम टू इंडिया, भारत आ गया। इन्वेडर माने होता आक्रमणकारी, जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स। अगला शब्द है ह्यूमन। ह्यूमन HUMAN मानव, और MANE के बाद ह्यूमन यानी मानव की स्पेलिंग के बाद ई रह जाएगा ना, ई जुड़ जाएगा तो ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन पढ़ा जाएगा। ह्यूमन माने होता है दयालु, बहुत दयालु, मर्सीफुल आदमी। उदाहरण देखते हैं, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमें सभी मानव प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए। ही इज ह्यूमन टुवर्ड्स हिज सर्वेंट। वह अपने नौकर के प्रति क्या है? दयालु है। अगला शब्द है आइडल। आइडल माने होता है मूर्ति। अगला शब्द उसी में और क्या है? आइडल। आइडल में से होता है आलसी। ठीक है, IDOL रहेगा तब मूर्ति, IDLE रहेगा तो आइडल माने आलसी होगा, ध्यान देना। तो ही वेंट बिफोर द आइडल ऑफ लॉर्ड शिव। वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने झुक गया। वेंट भी झुका, बिफोर माने सामने होता। प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि नाउंस पहले आता बिफोर, तब प्रीपोजिशन दो शब्द को जोड़ने के लिए आता तब बिफोर का इंजेक्शन रहता। तो प्रीपोजिशन रहेगा तो बिफोर मीन्स होता है सामने। अगला है ही इज एन आइडल मैन। वह एक आलसी आदमी है। अगला शब्द है जीलस। जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। ध्यान देना, JE रहेगा, JEALOUS तब ईर्ष्यालु, ZEALOUS रहेगा तो उत्साही। केवल एक शब्द का अंतर है, जे रहेगा तो ईर्ष्यालु, जेड रहेगा तो उत्साही। ही इज जीलस ऑफ माई प्रोग्रेस। वह मेरी प्रोग्रेस मान उन्नति के प्रति क्या है? तरक्की के प्रति ईर्ष्यालु है। बहुत लोग दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। द जीलस वर्कर्स माने उत्साही कार्यकर्ता फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम। अपने कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लिए। इन नो टाइम माने शीघ्र ही।
अगला शब्द है लोज, लोज एल ओ एस ई लोज मीन्स खोदना, एल डबल ओ एस ई लोज मीन्स होता है ढीला, ठीक है, लूज मीन्स खोदना, लोज मीन्स ढीला। उदाहरण, वी शुड नॉट लॉस दिस चांस, हमें इस मौके को नहीं खोना चाहिए। इन समर वी वन शुड वियर लूज क्लोथ्स, गर्मी में व्यक्ति को क्या ढीले कपड़े पहनना चाहिए, लूज क्लोथ्स पहनना चाहिए, ढीले कपड़े। अगला शब्द है लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ, वहीं लेसन में एल ई डबल एस ओ एन ना करके ई एन कर देंगे तो लेसन, लेसन मीन्स होता है कम करना, क्योंकि ये शब्द बना है लेस से, लेस माने कम, ई एन जोड़ के वर्ब बनाया जाता है। तो लेस जो आपका नाउन था, ओ सॉरी एडजेक्टिव था, ई एन जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगा, लेसन मीन्स कम करना। किसी भी एडजेक्टिव में ई एन जोड़ने से लास्ट में वर्ब बनता है, जैसे ब्राइट माने चमकीला होता तो ब्राइटन माने चमकाना, वाइट माने सफ़ेद, वाइटन माने सफ़ेद करना, इस तरह से। हाँ, तो ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, वो अपना पाठ याद कर लिया है। और अगला वाक्य है यू शुड लेसन योर एक्सपेंसेज, तुम्हें अपने खर्चे को कम करना चाहिए। अगला शब्द 43 नंबर का लेटर, लेटर मीन्स होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, यानी अधिक देर। लेट माने देर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, लेटर ई आर जोड़ देंगे तो अधिक देर हो जाएगा। और वहीं लेटर एल ए डबल टी ई आर, लेटर ये क्या है, अपोजिट टू द फार्मर, फार्मर माने पहले वाला, पहले वाले का विलोम यानी कि बाद का या बाद वाला। तो इस तरह से लेट का दो कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो है अगर ई आर रहेगा लेटर तो कंपैरेट अधिक देर होगा, एल ए डबल टी ए रहेगा तो ये बाद का होगा। ये अंतर ये है कि ये देर वाला समय बताता है और बाद वाला जो है क्रम बताता है। उदाहरण से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे उदाहरण, ही रीच द स्टेशन लेटर देन आई, वह मुझसे अधिक देर में स्टेशन आया। समय की बात करें, मैं आया उसके बाद वो आया, मुझसे ज़्यादा अधिक देर में आया। दूसरा है मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स, मोहन और सोहन दो भाई हैं। लेटर इज मोर एक्टिव दैन द फार्मर, बाद वाला पहले वाले से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। यहाँ लिखे लेटर माने बाद का पहले से ज़्यादा एक्टिव, तो लेटर माने बाद का। देखिए यहाँ दो नाम दिया ना, मोहन और सोहन, बाद का मतलब सोहन और पहले का फार्मर, पहले का मतलब मोहन, यानी मोहन और सोहन दो भाई हैं, बाद का पहले से ज़्यादा एक्टिव सक्रिय है, फुर्त है, तो बाद का मतलब सोहन मोहन से ज़्यादा फुर्त है। अगला शब्द है आपका जो है माइनर, माइनर माने होता है खान में काम करने वाला, ठीक है। और दूसरा माइनर माने नाबालिग होता है, जैसे माइनॉरिटी सुनते हैं ना, माइनॉरिटी माइनर में है मतलब नाबालिग है, नाबालिग या साधारण। जैसे माइनर माने खान में काम करना, जैसे माइन माने खान होता है तो माइनर माने खान में काम करने वाला, तो माइन मीन्स काम करना, माइन मीन्स खान में काम करना, तो माइनर मीन्स खान में काम करने वाला। द लाइफ ऑफ द माइनर इज़ वेरी बैड, खान में काम करने वालों का जीवन बहुत वेरी हार्ड से, बहुत कठोर होता है, बहुत कठिन होता है, बेचारे काम करके ज़िंदगी बिताते हैं। दूसरा है नाबालिग वाला, उदाहरण देख लेते हैं, और साधारण वाला। तो दोनों के हिसाब से एक एक वाक्य है, चाहे जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये आप दोनों लिख सकते हैं। ही सन इज स्टिल ए माइनर, उसका पुत्र अभी भी नाबालिग है। ही जो ओनली 17 वर्ष, केवल 17 साल का है, तो 17 में नाबालिग ही रहेगा, 18 होगा तब बालिग होगा। अगला, ही प्लेड ओनली ए माइनर पार्ट इन द मैरिज, वह शादी में केवल एक साधारण भूमिका निभाया, ठीक है। प्ले पार्ट माने भूमिका निभाना, जिसे साधारण भूमिका निभाया मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, थोड़ा बहुत कर दिया बस, पूरी जिम्मेदारी नहीं लिया था। अगला शब्द है मैरी, मैरी भी शादी करना, यम ए डबल आर वाई, यम एक जगह ई रहेगा तो मैरी में से होता प्रसन्न। उदाहरण देखते हैं, ही डज नॉट वांट टू मैरी, वह शादी नहीं करना चाहता, बिफोर ही बिगिंस टू अर्न, कमाना शुरू करने से पहले, इससे पहले कि वह कमाना शुरू करें, कारण मतलब कमाने शुरू करने से पहले शादी नहीं करना चाहता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और प्रसन्न रहो। अगला शब्द आपका 46 नंबर का मोरल, मोरल मन होता है नैतिक, और मोरल में से होता है मनोबल। तो देखिए ध्यान देना, यम ओ आर ए एल माने नैतिक, उसी में ई जोड़ देंगे तो मनोबल हो जाएगा, जैसे ह्यूमन में ई जोड़ने से दयाल हो गया था। तो देखिए उदाहरण, ही, हाँ, बियर्स ए मोरल करेक्टर, वह एक नैतिक चरित्र को धारण करता है, ठीक है। अगला है द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों का मनोबल इज हाई, ऊंचा है। अगला शब्द है 47 नंबर का मीटर, मीटर माने होता है यंत्र, और दूसरा मीटर माने नापने का मीटर। तो ध्यान देना, यम ई टी ई आर रहेगा तब तो यंत्र रहेगा, जो मीटर जैसे बिजली घर पर है वहाँ पे मीटर लगा रहता है, और यम ई टी आर ई मीटर माने नापने का मीटर, जैसे कपड़ा मीटर से नापा जाता है तो वाला मीटर, यंत्र ना हो जो। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर, वह एक मीटर रीडर के रूप में काम करता है, जैसे मीटर रीडर आते हैं ना तो आपको बिजली का बिल देखते हैं, मीटर रीडिंग कितनी हुई है। दूसरा, क्लॉथ मर्चेंट सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर,
कपड़े का व्यापारी जो है मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। अगला शब्द है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस माने होता है अध्यादेश, ठीक है, और ऑर्डिनेंस माने होता है सैनिक हथियार, दोनों। अब ध्यान देना कि वो आर डी के बाद आई रहेगा तो एन एन सी रहेगा तो अध्यादेश, अगर आई गायब कर देंगे ऑर्डिनेंस रहेगा तो माने सैनिक हथियार। इस तरह से आप थोड़ा सा जो उसमें डिफरेंस है एक याद करके अगला समझ लीजिए, बहुत आराम से आप तब नहीं बोलेंगे। अब अर्थ दोनों का जान लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हैज़ इश्यूड एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी किए हैं, इशू मीन्स जारी करना। दूसरा है देयर इज़ एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर, जबलपुर में सैनिक हथियार की एक क्या है, फैक्ट्री है, कारखाना है। अगला शब्द है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट माने होता है सताना और प्रोसिक्यूट माने मुकदमा चलाना। ध्यान देना, परसिक्यूट PER के बाद SEQUT, सिक्यूट दोनों में है। PER रहेगा तो सताना वाला होगा, PRO रहेगा, प्रो हो जाएगा तो मुकदमा चलाना। तो देखिए हिटलर परसिक्यूटेड द ज्यूज, हिटलर ने यहूदियों को क्या किया, सताया। ट्रेसपासर्स माने अनधिकार प्रवेश करने वाले, यानी बिना परमिशन के प्रवेश करने वाले को विल बी प्रोसिक्यूटेड, मुकदमा चलाया जाएगा। अनधिकार प्रवेश करने वालों पर क्या लगा दिया जाएगा, मुकदमा चला दिया जाएगा, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसे कहें मतलब कि रोक लगी है पार्किंग, जिससे पुलिस वाला रोक रहा है कि नहीं अभी आपको नहीं जाना आगे, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेके आगे चले जाएंगे, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, ट्रैफिक के नियम के तहत धारा लग के मुकदमा हो जाएगा। अगला शब्द है प्रिंसिपल। PAL रहेगा तो प्रधानाचार्य, PLE रहेगा तो प्रिंसिपल में सिद्धांत। उदाहरण, मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, मिस्टर गुप्ता हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। अगला शब्द है पीस। PEACE रहेगा तो पीस माने शांति, PIE रहेगा तो टुकड़ा। उदाहरण, एवरीवन डिजायर्स पीस, प्रत्येक व्यक्ति शांति की इच्छा करता है। दूसरा है ही हैज़ अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड, उसके हाथ में रोटी का एक क्या है, टुकड़ा है। अगला शब्द है प्लेन। प्लेन मीन्स होता है सादा। दूसरा PLAN यानी प्लेन मीन्स होता है वायु यानी रंधा। जैसे ही वियर्स प्लेन क्लॉथ है, जो वह सादे कपड़े पहनता है, सादे कपड़े से मतलब रंग बिरंगा ज़्यादा नहीं रहता है। और वायुयान या रंधा, प्लेन माने तो प्लेन माने जहाज, जान ही रहे हो। ही वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, वह जहाज से कहाँ गया, मुंबई गया वायुयान से। रंधा वाला देखिए उदाहरण, द कारपेंटर यूजेज द प्लेन, कारपेंटर जो है क्या करता है, बढ़ई रंधे का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, टू स्मूथ क्लॉज टू स्मूथ वुड विथ, ठीक है, उसके साथ जो है लकड़ी को चिकना करने के लिए, मतलब बढ़ई लकड़ी चिकना करने के लिए रंधे का प्रयोग करता है। जैसे तख्ता बनवाते हो या डेस्क या बेंच, तो उसके ऊपर रगड़ रगड़ के जो है बनाता है, वो रंधे का प्रयोग करता है। बेड को रंधे से ठीक है साफ करके एकदम क्लीन करता है, उसी को रंधा कहते हैं, उसके औजार को। अगला शब्द है प्रे। प्रेमिस होता प्रार्थना करना, PRAY PREY, वहीं एक जगह ई हो जाएगा तो शिकार हो जाएगा। उदाहरण, वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ही फेल ए प्रे टू कालरा, वह कालरा का क्या हो गया, शिकार हो गया। अगला शब्द है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब माने निर्धारित करना, और PRE की जगह PRO रहेगा, प्रोस्क्राइब माने होता है रोक लगाना। उदाहरण, द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी के लिए दवा का क्या किया, निर्धारित किया, दवा को निर्धारित किया है। अगला है द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब सेक्सुअल फिल्म्स, सरकार को जो है सेक्सुअल फिल्म्स, कामुक फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए, कामुकता उत्पन्न करने वाली फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए। अगला शब्द है क्वाइट, माने होता है शांत, QUIET, अगर QUITE रहेगा तब तो बिल्कुल हो जाएगा, यानी यही टी के पहले है तो शांत, टी के बाद है तो बिल्कुल, सारे शब्द वही रहेंगे। जैसे उदाहरण, ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में शांत रहा। कीप क्वाइट माने शांत रहा, सेकंड फॉर्म केप्ट क्वाइट। ही इज क्वाइट वेल नाउ, वह अब बिल्कुल ठीक है। 56 नंबर का शब्द है रेन। रेन मीन्स होता है लगाम, REIN, और REIGN रहेगा तो रेन मीन्स होता है शासन, यानी यन के पहले का जी जोड़ देंगे तो शासन हो जाएगा, ठीक है। जी मतलब गवर्नमेंट होता है, इसे स्ट्रिक बना ली, जी रहेगा तो शासन, नहीं तो लगाम। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही होल्ड द हॉर्स बाय द रेन, बाय द रेन, होल्ड द हॉर्स घोड़े को पकड़ो, बाय द रेन मन लगाम, लगाम के द्वारा घोड़े को पकड़ लो, लगाम से पकड़ो।
दूसरा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासन के दौरान इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस, भारत ने अत्यधिक उन्नत किया। 57 नंबर का शब्द है रेज, रेज मीन्स होता है उठाना और अगला रेज माने होता है नष्ट करना। तो यस रहेगा तो उठाना, जेड रहेगा तो नष्ट करना। ठीक है, AISE रेज यानी कि प्रेज वाला रेज रहेगा, पी हटा दो, प्रेज में से रेज हो जाएगा, उठाना हो जाए। और RAGE यानी AGE रहेगा तो रेज में नष्ट करना। उदाहरण देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, सरकार को गरीबों के स्तर को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। या फिर मेनी टावर्स वर रेज्ड टू द ग्राउंड बाय द स्टार्म, कई मीनारें जो है तूफान के द्वारा ज़मीन तक क्या की, नष्ट कर दी गई थी। मतलब कई, जैसे टावर्स में मीनार होता है, जैसे तूफान आया बहुत तेज तो गिर गई टावर्स, मीनारें वो नष्ट हो गई। ठीक है, ज़मीन तक गिर कर, कई मीनारें जो है ज़मीन तक गिर कर जो है तूफान के द्वारा क्या हो गई, नष्ट हो गई। तूफान के द्वारा ज़मीन तक गिर कर नष्ट हो गई। एक और रेज है RAGE, रेज माने होता है क्रोध। इन फिट ऑफ रेज माने क्रोध के दौरे में, फिट मीन्स दौरा या वशीभूत, क्रोध के दौरे में ही बीट हिज ब्रदर, वो अपने भाई को पीटा। मतलब क्रोध के वशीभूत होकर या क्रोध के दौरे में आकर उसने भाई को पीटा। तो इस तरह से 3 रेज है, RAISE उठाना, जेड रहेगा तो नष्ट करना, जी रहेगा तो क्रोध। आप यही तीनों, क्योंकि वर्ड तीनों में से कोई दो ही आएगा पेपर में, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। यस रहेगा तो उठाना, जेड रहेगा तो नष्ट करना, जी रहेगा तो क्रोध। इसको ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, जी से क्रोध क्यों होगा, क्योंकि एंगर में ANGER रहता है, GE आता है, तो एंगर से आप इसकी ट्रिक बना लीजिए। अच्छा, अगला है रूट, रूट माने होता है जड़। द ओक ट्री हैज़ डीप रूट्स, ओक के पेड़ की जड़ें जो है क्या होती हैं, गहरी होती हैं, या ओक के पेड़ की गहरी जड़ होती है। बात देखिए। ROUT रूट माने रास्ता। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन, स्टेशन के सबसे शॉर्टेस्ट माने सबसे सरल मार्ग कौन सा है, नज़दीकी मार्ग कौन सा है। तो इसके नहीं कि कौन सा रूट पकड़ के आए, तो वही चीज़, रूट में रास्ता भी होता है। राइट माने सही, राइट माने संस्कार। उदाहरण ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में विश्वास करो और सही करो, सही काम करो। दूसरा राइट माने संस्कार भी होता है, जैसे द फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म्ड, माने अंतिम संस्कार को परफॉर्म माने पूरा किया गया। अगला शब्द है आपका जो है, ठीक है, तो संस्कार राइट माने होता है अंतिम संस्कार, जैसे मरने के बाद जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, वो सब अंतिम संस्कार। रेस्ट माने आराम, रेस्ट माने छीन लेना। तो देखिए REST में W लगा देंगे इसके पहले, तो छीन लेना हो जाएगा। इसमें क्या है, साइलेंट रहता है W। देखिए, ही इज टेकिंग रेस्ट आफ्टर द डेज हार्ड वर्क, वह दिन के कठिन परिश्रम के बाद आराम कर रहा है, तो रेस्ट में से आराम हो गया। द पुलिस मैन ट्राइड टू रेस्ट द वीपन फ्रॉम द डकैत, पुलिस जो है डकैत के हाथ से, जो है डाकू के हाथ से हथियार को क्या किया, छीनने का प्रयास किया। ठीक है, तो छीन लेना WREST। अगला शब्द सीज माने घेरा होता है, सीज माने जब्त करना। देखिए उदाहरण, ये द सीज ऑफ ऑरकाट, ऑरकाट का घेरा इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। सीज माने जब्त करना भी होता है, हिज प्रॉपर्टी वाज सीज, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। तो ध्यान देना, जब्त करने वाले में जेड रहेगा और घेरने वाले में जी रहेगा। और यह भी ध्यान देना कि घेरा में IS के बाद IE रहेगा और जब्त करने में EI रहेगा। ठीक है, अगला शब्द है 62 नंबर का शोर, शोर मीन्स होता उड़ना या उड़ान भरना, ऊंचाई पर उड़ना। और SOUR माने होता खट्टा, और एक SORE शोर मीन्स होता दुखी। पेपर में कोई दो आ जाएगा, तो चाहे जो आप याद किए रहे। द बर्ड इज सोरिंग हाई, पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है। दीज ग्रेप्स आर सावर, ये अंगूर खट्टे हैं। ही इज़ ए बिट सोर, वह थोड़ा दुखी है, ए बिट मीन्स थोड़ा। 63 नंबर का शब्द आपका है सूट, सूट माने होता सुविधाजनक होना, जैसे उपयुक्त होना, सुविधाजनक होना, इसके नहीं हमको सूट कर रहा है, हमारे लिए ठीक है। ठीक है, और सूट माने सूट भी हो तो पहनने का, वो भी स्पेलिंग यही रहती है। जैसे ही है जो वुलन सूट, उसके पास ऊनी सूट है। या द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान की जलवायु डज नॉट सूट मी, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है या उपयुक्त नहीं है। दूसरा सूट SUIT के बाद ई रह जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बड़ सूट माने होता महत्वपूर्ण या बड़े लोगों के सेवकगण या होटल। ठीक है, जैसे उदाहरण द किंग वाज अटेंडेड बाई ए सूट ऑफ सर्वेंट्स, राजा जो है नौकरों के, ठीक है, समूह के साथ जो है अटेंडेड माने उपस्थित हुआ। तो सूट माने सेवकगण यानी कि नौकरों का जो समूह होता, नौकर लोग अपने नौकर, ठीक है, सूट ऑफ सर्वेंट्स माने सेवकों के गढ़, सेवकगण के साथ के द्वारा जो है उपस्थित हुआ, या सेवकों के समूह के साथ उपस्थित हुआ।
कमरों के सेट वाले के हिसाब से ही हैज़ बुक्ड ए सूट फॉर यू इन अशोका होटल। वह अशोका होटल में आपके लिए एक कमरे का सेट जो है बुक किया है, मतलब रिजर्व किया है, मतलब बुक करवा दिया कि हाँ ये कमरा पूरा, जैसे एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम और एक गेस्ट जो 2 BHK है, जो भी सेट है उसको पूरा बुक कर दिया। किसको, किसी को मत देना, पूरा दोनों कमरे प्लस किचन बाथरूम जो भी सेट है उसका, एक का है या 2 का। अगला देखिए, अब आपका शब्द है 64 नंबर का स्टेशनरी। स्टेशनरी माने होता है स्थिर, ठीक है, और एक स्टेशनरी माने होता है लेखन सामग्री। तो इसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो सबका। स्टेशनरी में देखिए ए है, एक मतलब स्टैंड में ए रहता है STAND, और ई मतलब लेखन सामग्री, पेन में ई रहता है, तो ठीक है, तो पेन में से लिखना। इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। द सन इज स्टेशनरी, सूर्य क्या है, स्थिर रहता है। और क्यों कहना है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, सूर्य तो स्थिर रहता है। ही डील्स इन स्टेशनरी, वह लेखन सामग्री को बेचता है। डील्स माने तो फुटकर बेचना, लेखन सामग्री यानी लेखन सामग्री जैसे लिखा रहता है, तो कभी कभी दुकानों पर कापी किताब के लिखा रहता है कि हमारे यहाँ लेखन सामग्री के सामान मिलते हैं, तो डील्स इन माने वही बेचना उसको, लेखन सामग्री के सामान। अगला शब्द है स्टोरी। स्टोरी में से होता कहानी, स्टोरी माने होता मंजिल, मंजिल में ये आर के बाद ही रहेगा, कहानी में नहीं रहेगा। उदाहरण, शी टोल्ड मी ए स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुनाए। हिज ऑफिस इज इन द सेकंड स्टोरी, उसका ऑफिस दूसरे मंजिल पर है। 66 नंबर का शब्द है सोल मिस आत्मा। इस सोल माने जूते का तला या अकेला। जैसे सोल इज इमोर्टल, आत्मा क्या है, अमर है। अब अगला वाक्य है ही गॉट ए सोल ऑफ हिज शू रिपेयर्ड। ही गॉट द सोल ऑफ हिज शू, वो अपने जूते की सोल को रिपेयर्ड मैंने मरम्मत करवाया। गॉट रिपेयर्ड मैंने मरम्मत करवाया, तो अपने जूते की मरम्मत करवाया, ये इसका अर्थ। ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस फर्म, वह इस कंपनी का एकमात्र मालिक है या अकेला मालिक है। सोल मिस अकेला भी होता है, सोल से सुने होंगे आप, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला प्रदर्शन। अगला शब्द है सेल। सेल माने समुद्र से यात्रा करना। यस एल सेल माने होता है बिक्री, तो आई रहेगा तो समुद्र से यात्रा करना, यस एल ही रहेगा, सेल जो नहीं, सेल लगा है, बिक्री। ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के लिए यात्रा की है, समुद्र से यात्रा की, जैसे जहाज से या बोट से यात्रा करने को तो सेल कहते हैं। जल पर यात्रा करना उसको सेल कहते हैं, तो समुद्र से यात्रा करना या जल से यात्रा करना, जल पर यात्रा करना। दिस शॉप इज फॉर सेल, यह दुकान बिक्री के लिए। बहुत लोग दुकानें बेच देते हैं, बाद में नहीं करना चाहते हैं, तो पूरे दुकान को बेचकर पैसा कमा लेते हैं, पूरी बिल्डिंग को या बिल्डिंग के सामान को, बात एक ही वो। टेल मिस कहानी, टेल मिस पूछ, ठीक है, कहानी में TAL, पूछ में TAIL। सी टोल्ड मी द टेल ऑफ हर लव, वह मुझे अपने प्यार की कहानी को सुनाया। द मंकी हैज़ ए शॉर्ट टेल, गधे की पूँछ छोटी होती है। अगला है शब्द टीम। टीम माने भरा होना, T डबल ही रहेगा, भरा होना TEA रहेगा, तो टीम माने दल या टीम। उदाहरण, द फॉरेस्ट टीम्स विथ टाइगर्स, जंगल, टीम्स माने टीमें, टीम्स माने भरा होना, जंगल भरा हुआ, फॉरेस्ट टीम्स, जंगल भरा हुआ, विथ टाइगर्स माने टाइगरों से। द रिवर है इज टीमिंग विथ फिश, या नदी मछलियों से भरी हुई, 2 वाक्य बनाए गए, चाहे जो आप लिख सकते हो। तो टीम के साथ भरना तो फील के साथ भी भरना, तो भरने का जो अंग्रेजी रहता है उसके साथ विथ लगता है। फील्ड विथ माने भरा हुआ, खाली स्थान को भरने के लिए इन लगता है, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन भरा हुआ ऑलरेडी रहेगा तो विथ रहता है, किसी चीज़ से भरा हुआ, जैसे फील्ड विथ, ठीक है, किसी से भरा। ही वॉज फील्ड विथ जॉय, वह खुशी से भरा हुआ था। तो इस तरह से यहाँ द रिवर इज टीमिंग विथ फिश, मछलियों से भरी है। TEM, टीम माने दल या टीम, जैसे आवर कॉलेज हॉकी टीम, हमारे कॉलेज की हॉकी टीम ने हैज़ वन द चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप को क्या किया है, जीत लिया है, चैम्पियनशिप के खिताब को जीता। अगला है अर्बन माने होता शहरी, अर्बेन माने होता सभ्य संस्कृत, तो इसी में ई जोड़ देंगे तो सभ्य हो जाएगा, नहीं तो शहरी रहेगा। ही इज एन अर्बन एरिया, इट इज़ एन अर्बन एरिया, यह एक शहरी क्षेत्र है। दूसरा, ही इज अर्बन इन हिज माइनस, वो अपने तौर तरीकों में क्या है, सभ्य है। अगला है एम्पायर। एम्पायर माने होता निर्णायक, एम्पायर माने होता साम्राज्य, ठीक है, तो यू रहेगा तो निर्णायक, ई रहेगा तो साम्राज्य। द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड, ठीक है, खिलाड़ियों को मानना चाहिए, अपहोल्ड मीन्स मानना चाहिए। द जजमेंट माने निर्णय को, ऑफ द अंपायर माने निर्णायक के, खिलाड़ियों को निर्णायक जो होता है उसके निर्णय को मानना चाहिए।
दूसरा एम्पायर माने साम्राज्य। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक लेफ्ट द आइडिया, अशोक ने विचार को छोड़ दिया ऑफ एक्सपैंडिंग माने विस्तार करने का, हिज एम्पायर माने अपना साम्राज्य। अशोक अपने साम्राज्य के विस्तार करने के विचार को क्या किया, छोड़ दिया। तो एम्पायर ही रहेगा तो साम्राज्य। अगला शब्द है वैकेशन। वैकेशन माने छुट्टी, लंबी छुट्टी जो होती है, जैसे विंटर वैकेशन सुनते हो, ठंडी की छुट्टी हो गई, समर वैकेशन तो गर्मी की छुट्टी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसका नाम है वैकेशन। नहीं तो एक दिन 2 दिन की तो है नहीं कि लंबी छुट्टी, इसलिए वैकेशन, नहीं तो हॉलीडे होता। ध्यान देना वैकेशन में भी ए रहेगा और वोकेशन ओ रहेगा, भी के बाद ओ रहेगा तो पेशा हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। जैसे इन समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी में ही इंटेंट्स गोइंग टू कश्मीर, वह कश्मीर जाने का इरादा करता है। ठीक है, इंटेंट्स माने इरादा करना, तो गर्मी की लंबी छुट्टी में वह कश्मीर जाने का इरादा करता है। टीचिंग इज हिज वोकेशन, पढ़ाना उसका क्या है, पेशा है। वेल माने होता घाटी, VALE घाटी, VEIL वेल मीन्स होता घूंघट, WAIL वेल मीन्स होता रोना, रोना धोना विलाप करना। तीन में से कोई दो आएगा, तो देखते हैं तीनों, ताकि कोई भी आए दिक्कत ना हो। तो द वेल, ठीक है, देखिए द वेल ऑफ कश्मीर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, कश्मीर की घाटी बहुत आकर्षक है। द वेल ऑफ द ब्राइड माने दुल्हन का घूंघट, वाज लिफ्टेड उठाया गया, बाय द हस्बैंड पति के द्वारा। द मदर वेल्ड माने रोया, फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड अपने खोए हुए बच्चे के लिए माने रोया या विलाप किया। अब देखिए वेन माने होता व्यर्थ, VAIN, और VEIN वेन मीन्स होता नष्ट, नस होता, वेन मीन्स नस, और WANE वेन मीन्स होता घटाना या कम करना। 3 वेन है, तो तीनों का उदाहरण देखते हैं। तो घटाना या कम करना WANE। जैसे हिज इफोर्ट्स टू गेट जॉब, नौकरी पाने के उसके प्रयास, वर ऑल इन वेन, व्यर्थ हो गए, व्यर्थ में ही थे। वेन्स कैरी ब्लड, नसें खून को ले जाती हैं, बैक माने वापस, टू द हार्ट माने दिल तक, नसें जो है खून को वापस दिल तक ले जाती हैं। द मून इज़ नाउ ऑन द वेन, चंद्रमा अब घटने पर है या कम होने पर है। जैसे होता है चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, तो जो उसकी जो का आकार घटता है उसको हम WANE कहते हैं, वेन, कम होना या घटना। चंद्रमा अपने आकार को घटाने में है अब, मतलब उसका आकार कम होगा, घटेगा। WAVE वेव मिस लहर, WAIV वेव मिस होता छोड़ना। ठीक है, तो यानी कि भी के पहले आई हो जाएगा तो छोड़ना हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। द वेव्स वर राइजिंग इन द सी, लहरें जो है समुद्र में, राइजिंग माने उठ रही थी। अगला है सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम, वो अपने दावा को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। अगला 76 नंबर का शब्द है वेस्ट। वेस्ट माने होता बर्बाद करना, और WAIST वेस्ट मीन्स होता कमर। ठीक है, तो ध्यान देना, ASTE रहेगा तो बर्बाद करना, AIST रहेगा तो कमर। जैसे वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिप्स, गॉसिप्स माने होता बकवास, हमें अपने समय को बकवास करने में नहीं नष्ट करना चाहिए। अगला वाक्य है सी हैज़ एक स्लिम वेस्ट, उसकी पतली कमर है, स्लिम माने पतला। जैसे एक बेल्ट भी आती है, फैट स्लिम बेल्ट, मोटापे को कम करने वाली बेल्ट, टीवी में प्रचार होता है। अगला वीक, वीक माने होता है सप्ताह, WEE की रहेगा, WEA रहेगा, वीक माने कमजोर। उदाहरण देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मिस्टर माई सिस्टर इज़ वीक इन इंग्लिश, मेरी बहन इंग्लिश में कमज़ोर है। तो इस तरह से ये थे, मतलब आपका सेक्शन है। सेक्शन B भी है, इसमें भी कुछ वर्ड हैं, आपको जो है लगभग आपको 44 या 43 वर्ड हैं। इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, जो है इसके साथ आपको सिंटैक्स की भी वीडियो मिल रही हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की वीडियो मिलेंगी, सब मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। आइए आज कंफ्यूजिंग वर्ड या होमोफोन्स जिसको कहते हो आप, इसका जो है तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, और वो सेक्शन A था जिसमें आपको 77 वर्ड जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोनों पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ आपको 3rd पार्ट बनाया जाएगा, इसमें जो है सेक्शन B है, इसमें 43 वर्ड हैं, 4300 वर्ड इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तब उसके बाद आपको एग्ज़ाम की जो है
आए हुए क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओवरऑल आपको पूरा एक्सीलेंट ग्रामर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्लास 12 का और 10 का। और यूपी बोर्ड की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए भी आपको ग्रामर मिल जाएगा, क्योंकि इंटर का ग्रामर हर जगह काम देगा। तो इसलिए आप ज़रूर प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये होमोफोन्स हैं, समान ध्वनि वाले शब्द हैं या कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं। तो इस तरह से आपको 2 शब्द दे दिए जाएंगे, इंटर में कह दिया जाएगा वाक्य का प्रयोग करिए। बाकी एसएससी वगैरह क्लोज टेस्ट में दे देंगे, इसका वर्ड का ज्ञान रहेगा तो आप सही ढंग से इसका प्रयोग कर ले जाएंगे। तो इसलिए हर जगह यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो एक ऑलरेडी माने सब तैयार, एक ऑलरेडी माने पहले से ही। आप कैसे जानोगे कि हाँ कौन सा कब यूज़ करना है? देखिए ऑल और रेडी अलग अलग रहेगा। तो ऑल माने सभी, रेडी माने तैयार, यानी सब तैयार। तो अगर देखिए ऑल और रेडी एक में जोड़ देंगे तो एक एल कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी माने पहले से ही, कहते हैं ना मैं तो ऑलरेडी खा चुका हूँ, मैं तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। इस तरह से बोलचाल में भी यूज़ किया था कि वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था, ऑलरेडी सुन चुका था। तो इस तरह से ऑलरेडी सब तैयार, ऑलरेडी पहले से। तो ध्यान ये देना है कि एक आपको कम से कम दोनों आपको वर्ड को ज्ञान होना चाहिए और डिफरेंस दोनों में समझना चाहिए। बस एक आपको याद ही रहे तो एक और याद कर लीजिए, डिफरेंस समझ लीजिए तो आपको सब आराम से याद हो जाएगा। जैसे उदाहरण में प्रयोग हम देख लेते हैं ताकि आपको भूले ना। वी आर ऑल रेडी टू लीव द प्लेस, हम सब स्थान छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट टू अटेंड द मीटिंग, मैं पहले से ही तुम्हें मीटिंग ना अटेंड करने के लिए बता चुका हूँ। ठीक है, पेपर में आपको चाहे यही वाक्य लिख दीजिए वाक्य में प्रयोग में, या फिर अपने हिसाब से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है अल्टरनेट, अल्टरनेट माने प्रत्येक दूसरा, बाय टर्न। ठीक है, अल्टरनेटिव माने दोनों में से कोई एक। जैसे अल्टरनेटिव क्वेश्चन आते हैं ना, विकल्प जिसको कहते हैं, दोनों में से एक विकल्प। ठीक है, अल्टरनेटिव जैसे 2 विकल्प रख दिया जाएगा, इसमें से कोई एक बताओ, तो अल्टरनेट विकल्प अल्टरनेटिव कहते हैं। और 2 विकल्प रहेंगे और प्रत्येक दूसरा को अल्टरनेट कहते हैं। जैसे ही गोज़ टू द डॉक्टर इन ऑन अल्टरनेट डेज, वह डॉक्टर के पास अल्टरनेट डे जाता है, मतलब प्रत्येक दूसरे दिन जाता है। मतलब जैसे डॉक्टर कहते हैं एक दिन छोड़ के अगले दिन आना, 2 दिन की दवा दे रहा हूँ, तो इस तरह से अल्टरनेट डे उसको कहते हैं। और अल्टरनेटिव मतलब 2 में से एक विकल्प। जैसे देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड टू गेट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में स्थिति को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बट माने यहाँ के सिवाय होगा। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव मतलब दोनों विकल्प में से कोई नहीं है। टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, बट टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम के सिवाय, टू गेट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में स्थिति को प्राप्त करने के लिए। मतलब जैसे क्या है कि परीक्षा में आप अच्छी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए कठिन परिश्रम करो। तो कठिन परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, 2 ही विकल्प है, या तो कठिन परिश्रम करो या तो स्थिति न प्राप्त करो। अगला है, तो आपको ध्यान नहीं देना, अल्टरनेट की स्पेलिंग याद कर लेना। इसी में अगर आई वी ई रहेगा तो ई हट के आई वी ई हो जाएगा, तब दोनों में से कोई एक विकल्प हो जाएगा। अगर ई आई वी ई ना रह के ई रहेगा तब प्रत्येक दूसरा इसका अर्थ होगा। अगला है आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक माना तो सुंदर या कलात्मक। और दूसरा है आर्टिफिशियल, तो आर्टिस्टिक ना करके टी आई सी ना करके टी आई सी ना करके और टी आई के बाद आर टी ए आर टी आई दोनों कॉमन है, तो स्टिक ना करके फिशियल अगर रहेगा तो बनावटी हो जाएगा। जैसे उदाहरण, इट इज़ ए वेरी आर्टिस्टिक डिज़ाइन, यह एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आर्टिस्टिक माने सुंदर या कलात्मक डिज़ाइन है, डिज़ाइन मतलब आलेखन नमूना। दूसरा है टाउन लाइफ इज़ आर्टिफिशियल, शहर का जीवन क्या होता है, बनावटी होता है, क्योंकि शहर में शुद्ध वातावरण प्राकृतिक हवा वगैरह कम मिल पाता है सघन आबादी होने के नाते। अगला एक शब्द इसी से रिलेटेड और है आर्ट से ही, तो आर्टिफुल, आर्टफुल माने चतुर या चालाक। जैसे ही हैज़ मेड ए फॉर्चून, ही हैज़ मेड ए फॉर्चून मतलब उसने वह भाग्य को बना लिया है। बाय आर्टफुल स्कीम्स माने चतुर योजनाओं के द्वारा, वह चतुर योजनाओं के द्वारा भाग्य को बना लेना है। भाग्य को बनाने मतलब ढेर सारा पैसा कमाना। मेक ए फॉर्चून एक मुहावरा है, फॉर्चून माने भाग, मेड माने भाग्य बनाना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। तो इसका मेन अर्थ ये होगा वह चतुर योजनाओं के द्वारा बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अगला है
एमिएबल, एमिएबल माने मधुर या सौम्य, किसी का व्यवहार बहुत मधुर व्यवहार है, सौम्य व्यवहार है, उसको एमिएबल कहते हैं। और एम आई दोनों में कॉमन है, तो एबल की जगह केबल अगर हो जाएगा, एक पहले सी हो जाएगा, तो एमिकेबल माने होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सिनोनिम्स इसका। उदाहरण देख लेते हैं, सी हैज़ एमिएबल नेचर, उसका मधुर स्वभाव है। ये दूसरा है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सेटल देयर डिफरेंसेज, भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद को क्या करना चाहिए, सेटल, व्यवस्थित करना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। इन एन एमिकेबल वे माने मैत्रीपूर्ण ढंग से, वे मीन्स ढंग, तो हो जाएगा इसका अर्थ भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए, सेटल में सुलझा लेना, निपटारा कर लेना। अगला शब्द है बिसाइड, बिसाइड माना होता है सहारे, और इसी में बिसाइड में जोड़ देंगे, बिसाइड्स माना होता है कि अतिरिक्त। तो ये पहला वाला बिसाइड माने होता है सहारे होता है, इसका एक अर्थ होता है के बगल, ठीक है, या पास, निकट, ये सब भी होता है। तो बिसाइड्स माने के अतिरिक्त। उदाहरण देखते हैं, ये तो प्रीपोजिशन है, दोनों आप पढ़े भी होंगे। जैसे ही स्टूड बिसाइड द वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा था, तो यहाँ बिसाइड माने सहारे, दीवार के सहारे खड़ा था, यहाँ दीवार के पास खड़ा था, दीवार के निकट खड़ा था, सभी की चीज़ें। तो अब अगला है बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स, किताब, मुझे किताब देने के अतिरिक्त। ही हेल्प्ड मी विथ मनी, वह मेरी जो है धन से क्या किया, मदद भी किया, धन के साथ मदद किया, किताब भी दिया और धन देकर भी मदद किया। अगला है काजल, काजल मीन्स होता है आकस्मिक, CASUL, जिसको आप कैजुअल कहते हैं, माने आकस्मिक होता है। और दूसरा देखिए CAUSL, काजल मीन्स होता है कारण संबंधी, तो कैजुअल काजल। देखिए स्पेलिंग CASUL कैजुअल है, CAUSL काजल है। तो देखिए स्पेलिंग क्या है कि सेम वही शब्द उतना ही है, CASU तब AL है, और इसमें क्या है CAUS, एक स्पेलिंग इधर से उधर हुई, तो देखिए अर्थ बदल गया उसका। तो काजुअल माने, कैजुअल माने होता है आकस्मिक, ही जैसे ही हैज़ अप्लाइड फॉर कैजुअल लीव, हुआ आकस्मिक अवकाश के लिए जो है अप्लाइड माने प्रार्थना पत्र दिया, निवेदन किया है, प्रार्थना पत्र देना, अप्लाई करना। तो काजल मीन्स होता है कारण संबंधी, तो ये काजल कैसे बना, CAUSC, काज, काज माने कारण, तो ई हट के एल हो जाएगा, काजल मीन्स कारण संबंधी। जैसे एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल केस एक्सीडेंट संबंधी, दुर्घटना संबंधी। देयर इज नो काजल रिलेशन बिटवीन फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य के बीच कोई कारण संबंधी, देयर इज नो काजल, कोई भी कारण संबंधी संबंध नहीं है, बिटवीन फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य के बीच कोई भी कारण संबंधी संबंध नहीं है, ठीक है, यानी कि भोजन करोगे तो स्वास्थ्य भाई मिलेगा, इसमें कोई कारण संबंधी। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो, देयर इज नो काजल रिलेशन, कोई कारण संबंधी संबंध नहीं है, किसके बीच, दो के बीच बता दो कोई, जैसे बिटवीन फूड एंड हेल्थ। अगला शब्द है आपका साइट है, साइट माने होता है उदाहरण देना, और दूसरा साइट सी की जगह यस हो जाएगा, तब साइट माने स्थिति या स्थान। एक साइट SIGHT, साइट माने आँखों की ज्योति या रोशनी, ठीक है, और इसी साइट माने दृश्य भी होता है, नज़ारा होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं सबका वन बाय वन। कैन यू साइट ए फ्यू लाइन्स फ्राम वर्ड्सवर्थ, क्या आप वर्ड्सवर्थ से कुछ लाइन का उदाहरण दे सकते हो, जैसे किसी की लिखी हुई कविता या दोहा या कोई भी, उससे कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कैन यू, दूसरा वाक्य बना सकते साइट ए फ्यू लाइन्स फ्राम वर्ड्सवर्थ, ना कह के फ्राम द रामायण, रामायण से कुछ उदाहरण दे सकते हो, कुछ लाइन चौपाई पढ़ देते हैं, उसी को हम कहते हैं साइट। और दूसरा साइट माने स्थिति या स्थान, जैसे दिस साइट इज़ सूटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस, यह स्थान मेरे नए ऑफिस के लिए सूटेबल माने उपयुक्त हैं। और साइट माने आंखों की ज्योति भी होता है। मिल्टन लोस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, मिल्टन 44 साल की उम्र में अपनी आंखों की ज्योति को क्या किए थे, खो दिए थे। जॉन मिल्टन जो अंधे कवि हैं इंग्लैंड के, 44 साल में हुए थे अंधे। अगला शब्द है कंसिडरेबल, कंसिडरेबल माने होता है काफ़ी, और कंसिडरेट माने होता है विचारवान, तो रेबल ना कह के रेट हो जाएगा, RET, तो विचारवान हो जाएगा। तो आई हैव स्पेंट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी अपॉन मैरिज क्लॉथेज, मैं शादी के कपड़ों में जो है काफ़ी मात्रा में धन को क्या किया हूँ, स्पेंट माने खर्च कर दिया हूँ। दूसरा कंसिडरेट, द न्यू ऑफिसर इज ए कंसिडरेट मैन, नया ऑफिसर है, नया अधिकारी या अफसर कह दो, नया अधिकारी कैसा आदमी है, विचारवान व्यक्ति है। क्रेडिबल, क्रेडिबल माने क्या होता है, विश्वास योग्य या विश्वसनीय भी आप कह सकते हो। और क्रेडुलस, देखिए क्रेड का मन, क्रेडुलस माने आसानी से विश्वास करने वाला, तो क्रेडिबल माने दैट कैन बी इजीली बिलीव, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, जो विश्वास करने के एबल हो उसको क्रेडिबल कहते हैं। और क्रेडुलस माने आप जो विश्वास करता हो, विश्वास करने वाला आसानी से। उदाहरण,
योर्स इज़ नॉट ए क्रेडिबल स्टोरी, तुम्हारी जो है एक विश्वास योग्य कहानी नहीं है, तुम्हारी कहानी जो है वो विश्वास योग्य नहीं है। दूसरा है ही इज़ ए क्रेडिबलस, वह इतना सो क्रेडिबलस, सॉरी ही सो क्रेडिबलस, वह इतना आसानी से विश्वास करने वाला है, दैट मीन्स कि ही ट्रस्ट एनीबॉडी, कि वह किसी भी व्यक्ति में विश्वास कर लेता। अगला है चाइल्डिश, चाइल्डिश माने मूर्खतापूर्ण, दूसरा चाइल्ड लाइक माने सरल या भोलापन। जैसे चाइल्ड लाइक माने बच्चों जैसा, या सरल या भोला भाला, ठीक है। जैसे कहते हैं ना योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, तुम्हारी मुस्कान कैसे है, चाइल्ड लाइक है, यानी एकदम सरल है, भोली भाली है, ठीक है, बच्चों जैसी है। और चाइल्डिश माने मूर्खतापूर्ण, ठीक है, चाइल्ड बच्चों जैसी हरकत करना, उसको चाइल्डिश कहते हैं। आल्दो ही इज़ ग्रोन अप, यद्यपि वो बड़ा हो गया, ग्रोन अप ने वयस्क हो जाना, बड़े उम्र का हो जाना। हिज हैबिट्स आर चाइल्डिश, फिर भी उसकी आदतें कैसी हैं, चाइल्डिश माने मूर्खतापूर्ण है, बचकानी है, चाहे कहते। दूसरा ही चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी, उसके ठीक है मतलब कि बच्चों जैसी सरलता, यानी कि उसका भोलापन, भोले भाले, उसका सरल सरल, सिंपलिसिटी माने सरलता, ठीक है, ये भोली भाली सरलता प्लीजेज एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देती, तो उसकी भोली भाली सरलता प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है, खुश कर देती है। ये ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चों जैसा भोलापन प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता है, ऐसे भी सही। केयरलेस माने होता है लापरवाही, जो केयरलेस बॉय वह एक लापरवाह लड़का है, और केयरलेस की जगह केयर फ्री कर देंगे तो चिंता मुक्त हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। नन इज़ केयर फ्री इन द नॉइजी लाइफ ऑफ टुडे, आज के शोरयुक्त जीवन में कोई भी आदमी चिंता मुक्त नहीं है, ठीक है। अगला तो केयरलेस मतलब लापरवाह, तो जो मतलब केयर ना करें, जैसे वह लापरवाह लड़का है, और केयर फ्री मतलब एकदम चिंता से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो इसलिए जो है केयर माने चिंता, फ्री माने मुक्त, स्वतंत्र, तो चिंता मुक्त हो जाना, तो मतलब आज के शोरयुक्त जीवन में कोई भी आदमी चिंता युक्त नहीं है, चिंता मुक्त नहीं है, कुछ ना कुछ सबको भाई, सब शोर शराबा चारों ओर हो रहा है, बम विस्फोट हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, तमाम सारी बातें होती है। अगला है क्लासिक माने अत्युत्तम, जो बहुत अच्छा हो, अत्युत्तम हो, क्लासिकल माने शास्त्रीय। उदाहरण द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियाटिज्म, राणा प्रताप की बहादुरी का, ठीक है, बहादुरी जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल माने अत्युत्तम उदाहरण है। आप पैट्रियाटिज्म, पैट्रियाटिज्म माने देशभक्ति की भावना, तो राणा प्रताप की बहादुरी देशभक्ति की भावना का एक अत्युत्तम उदाहरण है, माने बहुत अच्छा उदाहरण है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। क्लासिकल माने होता है शास्त्रीय, माय फादर इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मेरे पिताजी जो है शास्त्रीय संगीत के क्या है, शौकीन है। शास्त्रीय संगीत जैसे रामायण वामायण के जो संगीत होते हैं, जैसे रामायण चलता रहता है उस बीच बीच में टोन बजती रहती है, उसके जो गाने वाने चलते रहते हैं, तो उसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अगला है ड्राट, ड्राट देखिए दो है, DRAUGST रहेगा तब ड्राट माने घूट, OUGST रहेगा एक जगह ओ रहेगा तब सूखा होगा, जैसे बारिश नहीं होती सूखा पड़ जाता है, उसको ड्राट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ही ड्रैंक ऑल द वाटर इन वन ड्राट, वह एक ही घूंट में सारे पानी को पी लिया, ठीक है। और दूसरा है ड्राट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स लास्ट ईयर, पिछले साल सूखे ने फसल को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक। तो इस तरह से इसको आप एक जगह ओ रहेगा तो जान लीजिए सूखा रहेगा, तो इसको आप एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे ओ क्या है, एक जगह ओ मतलब ऐसे कुआं ऐसे रहता है, तो इसमें पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो इसलिए आप ध्यान देना ओ रहेगा कुएं की तरह, तो जान लीजिए कुएं का पानी सूख गया है, यानी कि सूखा। अगला है डिसेंट माने नीचे को उतरना, डिसेंट माने असहमत होना, तो उतरने वाले में क्या है, यस सी रहेगा, और असहमत में वह डिससेंट, ठीक है। ध्यान देना डिस और सेंट, सेंट भेजना वाला लग रहेगा, मतलब किसी को भेजना था तो डिस उल्टा कर दिया, नहीं भेजा तो क्योंकि असहमत हो गया। इस तरह से आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं अपने समझने के लिए कि हाँ कैसे हम जानेंगे किस माने क्या होता। उदाहरण देखते हैं, द माउंटेनियर्स माने पर्वतारोही मेड देयर डिसेंट माने नीचे उतरा बिफोर सनसेट, सूर्यास्त पहले। पर्वतारोही जो था, माउंटेनियर्स माने जो पर्वत पर चढ़ने वाला होता है उसको पर्वतारोही कहते हैं, तो पर्वतारोही क्या है, सूर्यास्त से पहले कहाँ उतर गया, नीचे उतर गया। अगला डिसेंट असहमत होना का उदाहरण, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी माने समिति के सदस्यों में से एक ने एक्सप्रेस माने व्यक्त किया हिज डिसेंट, अपनी असहमति टू द प्रपोजल, प्रस्ताव के प्रति। समिति के सदस्यों में से एक ने जो है प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति को क्या किया, व्यक्त किया। अगला वाक्य है हमारा, शब्द है जोड़ा, ड्यूअल, ड्यूअल माने होता है दोहरा, ड्यूअल माने होता है द्वंद्व युद्ध,
देखिए DUL रहेगा, ड्यूअल, जैसे कि मोबाइल में मतलब ड्यूअल सिम होता है, 2 सिम लगता है, तो ड्यूअल सिम लिखा रहता है। और DUEL रहेगा तब द्वंद्व युद्ध होता है, जैसे या कुश्ती जिसको आप कहते हो। जैसे उदाहरण, वी शुड नॉट एडॉप्ट ड्यूअल पॉलिसी, हमें दोहरी नीति को नहीं अपनानी चाहिए। एडॉप्ट मीन्स अपनाना। सौरभ वाज किल्ड इन ए ड्यूअल, सोहराब एक द्वंद्व में मार दिया गया था। तो आप सोहराब एंड रुस्तम की कहानी है, तो ठीक है, तो सोहराब को रुस्तम ने मार दिया था। अगला है डिफरेंस माने आदर, डिफरेंस माने अंतर। तो आदर वाले में ध्यान देना, एक एफ रहेगा, और अंतर वाले में डबल एफ रहेगा, और डी के बाद आई रहेगा, ये भी ध्यान देना। अब उदाहरण है, द यंग शुड शो डिफरेंस फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स माने बड़े लोग, यंग माने युवा, युवा लोगों को बड़े, या छोटा भी होता है यंग माने, तो छोटे लोगों को जो है बड़े लोगों के प्रति आदर दिखाना चाहिए, सो मतलब दिखाना। दूसरा, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के स्वभाव में अत्यधिक क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। 17वां, डिस्कवर माने खोजना, और इन्वेंट माने अन्वेषण करना। ठीक है, तो ध्यान देना, डिस्कवर और इन्वेंट दोनों माने खोजना मतलब क्या, डिस्कवर कोई चीज़, एक क्वेश्चन दिया, टू फाइंड अबाउट ए थिंग, एक ऐसी चीज़ को पाना विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से ही विद्यमान है, मतलब पहले से ही कोई चीज़ है उसको खोज ले रहे हैं हम, तो डिस्कवर कर रहे हैं। अब इन्वेंट मतलब अन्वेषण करना, अन्वेषण करना मतलब उसको खोज करना, इसका मतलब भी होता है दूसरी हिंदी, लेकिन अन्वेषण करना मतलब इसे आविष्कार करना, जिसको आप कहते हैं शुद्ध हिंदी, ठीक है, हिंदी सटीक। टू डिवाइज ए न्यू थिंग मतलब किसी नई चीज़ को, डिवाइज माने योजना बनाना, मतलब नई चीज़ को योजना बनाना, नई चीज़ का आविष्कार करना, उसको हम कहते हैं इन्वेंट, यानी पहले से दुनिया में नहीं उसकी खोज किया गया है, तो इन्वेंट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल एडिसन ने क्या किया, बल्ब की का इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, पहले से था नहीं, बल्ब कैसे जलेगा, तो उसने बनाया। और कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज किया था। उदाहरण देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ इटली, इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस जो है डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 ने 1492 में अमेरिका की खोज किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज किया था। दूसरा है, मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड बाय जी डैमलर ऑफ जर्मनी इन 1885, मोटरसाइकिल का आविष्कार जो है यह अन्वेषण 1885 में जर्मनी के जी डेमलर द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, ये भी वाक्य सही है। अगला है डिनाई, डिनाई मीन्स होता है मना करना, या तथ्य को मतलब क्वेश्चन दिया तथ्य, मतलब कोई भी मन तथ्य है उसको आप मना कर दे रहे हो, तो डिनाई कर रहे हो। रिफ्यूज माने मना करना इच्छा या प्रार्थना को, मतलब कोई इच्छा अपनी जाहिर की आप कि भाई मेरे साथ चलोगे घूमने, तो आप के नहीं जाऊँगा, तो रिफ्यूज़ कर दिए। और या फिर कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट की कि चलने के लिए, तब भी आप मना कर दो, तो कि डिनाई रिफ्यूज़ कर रहे हो। डिनाई मतलब तो कोई तथ्य है उसको आप मना कर दे रहे हो। जैसे उदाहरण, द प्रिजनर डिनाइड द चार्ज अगेंस्ट हिम, कैदी ने जो है उसके विरुद्ध जो चार्ज माने आरोप थे उसको क्या कर दिए, मना कर दिए। ठीक है, कि भाई हम मतलब कि कोई भी आरोप है, पूछा गया कि कैदी क्या तुम ऐसा गलत काम किया, उसने कहा नहीं, मैं नहीं किया हूँ, मैं नहीं जानता हूँ ये सब। रिफ्यूज़ माने मना करना, जैसे ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने को क्या किया, मना किया, तो इस तरह से। ठीक है, प्रार्थना या जो है इच्छा को इच्छा या प्रार्थना को मना करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक हिसाब से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन, तो रिफ्यूज़ मतलब कोई चीज़ जानबूझकर मना करना, तो रिफ्यूज़ लगेगा हमेशा। अगर जानबूझकर नहीं मना कर रहे हैं तब डिनाई आप लगा सकते हैं हमेशा। ठीक, जैसे मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे मतलब कोई आपसे कहा कहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे आपसे कोई कहा कि मुझे 100 रुपये दे दीजिए, आपके पास नहीं है, इसलिए आप कह दिए कि भाई मेरे पास नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो डिनाई कर दिए, मना कर दिए। अगर है तब भी मना कर रहे हैं तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। डिसइंटरेस्टेड माने होता है निस्वार्थ, और अनइंटरेस्टेड माने क्या, अरुचि। ठीक है, तो ध्यान देना, डिसइंटरेस्टेड माने निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब फ्री फ्रॉम पर्सनल फीलिंग्स और इंटरेस्ट माने व्यक्तिगत भावना या रुचि से एकदम मुक्त होकर, अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ होकर। मतलब इसे डिसइंटरेस्टेड माने कि निस्वार्थ, यानी कि आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स उसमें नहीं है, कोई आपका स्वार्थ नहीं है,
इसलिए आप किसी की मदद कर रहे हैं तो जान लीजिए निस्वार्थ मदद कर रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड कर रहे हैं। अनइंटरेस्टेड माने अरुचि, यानी कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप रुचि ही नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आप अरुचि उसको कहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, द गीता टीचेज अस द लेसन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्विस। गीता हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है, ठीक है। और दूसरा है ही इज़ अनइंटरेस्टेड इन लोकल पॉलिटिक्स, वह स्थानीय या क्षेत्रीय राजनीति में क्या है, अरुचि लेता है, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान बता दें, जैसे डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड का कन्फ्यूजन ताकि आपका दूर हो जाए। जैसे जज को कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए कि अनइंटरेस्टेड, तो उसको होना चाहिए डिसइंटरेस्टेड, निस्वार्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। रुचि तो उसको लेना ही पड़ेगा न्याय देने में, क्योंकि भाई पढ़ेगा, मतलब कि गवाहों के सुनोगे, एविडेंस देखेगा, उसको डिसइंटरेस्ट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ना कि अनइंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर। विद्यार्थी को जो क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को भी जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। और किसी मतलब गैर कामों के लिए जो है, पढ़ाई से हट के जो काम होता है उसके लिए अनइंटरेस्टेड होना चाहिए। अगला है इफेक्टिव। इफेक्टिव माना होता है क्षमताशाली या प्रभावशाली भी कहते हैं दूसरी हिंदी। पावरफुल इन इफेक्ट, किसी भी प्रभाव में शक्तिशाली होना है, उसको इफेक्टिव कहते हैं। इफिकेशियस माने क्या होता है, वांछित या फलदायक। वांछित फलदायक मतलब प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब इच्छित प्रभाव को जो उत्पन्न करना, मतलब अपने हिसाब से जो इच्छा की है ऐसा प्रभाव हो जाए तो वांछित फलदायक। इफिकेशियस उसके कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। द प्रिंसिपल हैज़ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द कॉलेज स्टाफ। प्रिंसिपल के पास जो है कॉलेज के कर्मचारियों के लिए जो है क्षमताशाली नियंत्रण होता है। प्रिंसिपल जो है कॉलेज के स्टाफ में कर्मचारी, कॉलेज के कर्मचारियों के ऊपर क्षमताशाली नियंत्रण रखता है। हजम से रखना भी होता है, उसके पास होता है क्षमताशाली नियंत्रण, यह रखता है, बात एक ही में। दूसरा, क्विनाइन इज एफिकेशियस इन मलेरिया। क्विनाइन मलेरिया में वांछित लाभ फलदायक होती है। क्विनाइन एक दवा है मलेरिया की, तो जैसा आप चाहेंगे फल उसका मलेरिया में कि हाँ ठीक हो जाए, तो क्विनाइन उस तरह के काम करती है। अगला है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग माने थकाने वाली, एग्जॉस्टिव माने पूर्ण, थॉरा मीन्स होता है कंप्लीट। तो देखिए, आवर जर्नी टू चेन्नई वाज एग्जॉस्टिंग। हमारी चेन्नई की जो यात्रा थी वो एग्जॉस्टिंग थी, थकाने वाली थी। थकाने मतलब एग्जॉस्ट मतलब जैसे थक कर चूर हो जाना, शरीर में एनर्जी ही ना रहना, जैसे बहुत ज़्यादा आप चल देते हैं पैदल, तो इस तो कैसी एग्जॉस्टिंग। तो कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं, दूर तक जा रहे हैं, तो आप जैसे ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे आप थक गए हैं, आपका शरीर दर्द, बदन दर्द करने लगा, तो एग्जॉस्टिंग होता है। एग्जॉस्टिव माने पूर्ण होता है। जैसे उदाहरण, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, एंड प्रिपेयर्ड और तैयार किया। एग्जॉस्टिव नोट्स माने पूर्ण नोट्स, टिप्पणियों को फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए। वह कठिन परिश्रम किया और परीक्षा के लिए पूर्ण नोट को तैयार किया, पूरी तरह से नोट तैयार किया। अगला इकोनॉमिक माने आर्थिक होता है। इकोनॉमिकल माने मितव्ययी होता है, ठीक है। इसी में नॉमिक में एल जोड़ देंगे तो इकोनॉमिकल माने मितव्ययी होता है। मितव्ययी मतलब जैसे जो कम खर्च करे, बहुत हिसाब से खर्च करे, उसको मितव्ययी कहते हैं। तो मितव्ययी और कंजूस में अंतर है, डिफरेंस जान लीजिए। कंजूस तो खर्च ही नहीं करना चाहता, और इकोनॉमिकल जो रहेगा खर्च करेगा लेकिन हिसाब से करेगा। उदाहरण जो है, वी शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेजेस। हमें गांव वालों की आर्थिक दशा को सुधारना चाहिए। दूसरा है, दो रिच ही इज वेरी इकोनॉमिकल इन हिज हैबिट्स। यद्यपि वह अमीर है लेकिन वह फिर भी वह अपनी आदतों में बहुत क्या मितव्ययी है, मतलब बहुत हिसाब से 10 रुपये तोड़ाएगा तो 2 रुपये की जरूरत है 2 ही खर्च करेगा, ठीक है। और कंजूस है तो एक भी नहीं खर्च करेगा, ठीक है, रखे ही रहेगा, तोड़ाएगा ही नहीं जल्दी। अगला है एस्टीमेट माने होता है मूल्य निरूपण, जैसे, और एस्टीमेशन माने क्या होता है, आदर या सम्मान, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। द इंजीनियर गेव एन एस्टीमेट ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन। और अभियंता जो है प्रस्ताव किए गए निर्माण का जो है क्या किया, मूल्य निरूपण कर दिया, ठीक है। अभियंता ने क्या किया, प्रस्तावित निर्माण का जो है मूल्य निरूपण किया। अगला एस्टिमेशन में आदर सम्मान। एम के गांधी इज हेल्ड हाई इन एस्टिमेशन बाय द कंट्रीमैन। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी का जो है अपने देशवासियों के द्वारा, ठीक है, सम्मान में जो है हेल्ड हाई, मतलब उनका बहुत ऊंचा सम्मान है, ठीक है, मतलब सिर को गर्व से ऊंचा करना। करने वाले एम के गांधी का जो है देशवासियों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया।
अगला है फोर्सफुल माने प्रभावशाली, ही स्पीच वाज फोर्सफुल, उसकी भाषण कैसा था, प्रभावशाली थे उसका। और फोर्सिबल माने बल से किया गया है। द पुलिस मेड ए फोर्सिबल एंट्री, पुलिस जो है बल से जो है प्रवेश की। फोर्सिबल माने इसे ज़बरदस्ती, जिसको दूसरी हिंदी कहते हैं, ज़बरदस्ती प्रवेश की। पुलिस भाई कहीं जाना है तो भाई कोई भी है घर में तो ज़बरदस्ती घुस जाएगी, तलाशी ले लेगी, कुछ भी की, इसको फोर्सिबल कहते हैं। फोर्सिबल में फोर्स है, फोर्स माने ज़बरदस्ती कहते हैं, फोर्स कर रहे हैं, और ये फोर्सफुल है तो प्रभावशाली है। ग्रेसफुल माने सुंदर या आनंददायक होता है। ग्रेसियस माने क्या होता है, दयालु या काइंड होता है अंग्रेजी में। उदाहरण के ही है जो ग्रेसफुल पर्सनालिटी, उसका सुंदर व्यक्तित्व है या आनंददायक व्यक्तित्व है। ही इज़ वेरी ग्रेसियस, वह बहुत दयालु है। ग्रेसियस माने दयालु एकदम। अगला शब्द है हेल्थफुल। हेल्थफुल माने तो स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्थी माने स्वस्थ होता है। उदाहरण मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी हेल्थफुल टू द वीक। सुबह का टहलना कमज़ोर लोगों के लिए बहुत क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है। प्लेयर्स आर हेल्थी, खिलाड़ी कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ये खेलने से स्वस्थ अच्छा रहता है। अगला हिस्टोरिक माने इतिहास प्रसिद्ध, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक होता है। ठीक है। उदाहरण आगरा इज ए हिस्टोरिक प्लेस, आगरा इतिहास प्रसिद्ध स्थान है, मतलब इतिहास में जो प्रसिद्ध स्थान है, फेमस स्थान है। दूसरा है ही वेंट टू विजिट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को का भ्रमण करने गया। ठीक है, ऐतिहासिक इमारत मतलब इससे जो इतिहास में जिनका ज़्यादा नाम है। अगला है तो हिस्टोरिकल माने उसी से इतिहास से संबंधित, और हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक। अगला है ऑनरेरी माने अवैतनिक यानी बिना वेतन के। ऑनरेबल माने सम्माननीय। उदाहरण, ठीक है, यम मिस्टर आर डी गुप्ता इज़ एन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, एक अवैतनिक क्या है, मजिस्ट्रेट है, मतलब कुछ दिन के लिए उनको जैसे वेतन नहीं दिया जा रहा, तो ट्रेनिंग पीरियड में कहीं भी है तो मतलब कि तो या फिर मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ दिन उनको वेतन नहीं मिलेगा जब तक बहाल नहीं होंगे। तो इस तरह से कुछ भी बात हो, कुल मिला के अवैतनिक यानी कुछ इतना दिन वेतन नहीं मिल रहा जिस समय, तो उस समय क्या है, मिस्टर आर डी गुप्ता एक अवैतनिक क्या है, मजिस्ट्रेट है, अधिकारी हैं। ऑनरेबल माने सम्मानी। द प्रीस्ट माने पुजारी लोग या ब्राह्मण लोग। इज एन ऑनरेबल मेंबर, सम्मानी सदस्य हैं ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के। ब्राह्मण हमारे समाज के क्या हैं, सम्मानीय सदस्य हैं। या प्रीस्ट माने पुजारी लोग जो है, ब्राह्मण लोग या पुजारी लोग हमारे समाज के क्या, सम्मानीय सदस्य हैं। ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है, जान ही रहे हैं, आश्रम व्यवस्था के अनुसार या वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जाति व्यवस्था के अनुसार। अगला है इमेजिनरी माने अनरियल यानी काल्पनिक, जो वह काल्पनिक हो। इमेजिन माने कल्पना करना ना, तो इमेजिनेटिव माने क्या होता है, कल्पनाशील, जो ज़्यादा कल्पना करे। जैसे उदाहरण क्या है, सी टोल्ड मी एन इमेजिनरी स्टोरी, वह मुझे एक काल्पनिक कहानी बनाई। काल्पनिक मतलब झूठ मूठ की कल्पना करके बनाई गई कहानी को क्या किया, टोल्ड माने सुनाया, सुनाए। अगर पोएट्स आर इमेजिनेटिव राइटर्स ऑफ पोएट्री, कवि लोग जो है काव्य के जो है काल्पनिक लेखक होते हैं। कवि जो लिखते हैं तो कल्पना करके लिखते चले जाते हैं कविता। ठीक है। इंसाइट, अगला है कि इंसाइट माने होता है उकसाना। अगला इंसाइट SIGST रहेगा तो सूक्ष्म दृष्टि या अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं। उदाहरण, ही इंसाइटेड ए क्राउड बाय हिज स्पीच, द क्राउड बाय हिज स्पीच, वह अपने भाषण के द्वारा भीड़ को क्या किया, उकसा दिया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ डीप इंसाइट, जवाहरलाल नेहरू एक गहरी सूक्ष्म दृष्टि के व्यक्ति थे या अंतर्दृष्टि के व्यक्ति थे। ठीक है। से इन माने अंदर, साइट माने देखना, अंदर झांक के देखना कि आगे हमको क्या करना क्या नहीं है, दूरदर्शी थोड़ा स्वभाव होना, उसको इनसाइट कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि या अंतर्दृष्टि, ठीक है, के व्यक्ति थे। इंडस्ट्रियस माने क्या होता है, परिश्रमी होता है। इंडस्ट्रियल माने क्या होता है, औद्योगिक होता है। ठीक है। उदाहरण, सुरेश इज एन इंडस्ट्रियस बॉय, सुरेश एक परिश्रमी लड़का है। कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर एक औद्योगिक शहर। औद्योगिक मतलब जैसे व्यापार संबंधी शहर है, जैसे कानपुर, जैसे बहुत लोग जाते हैं ना कपड़ा खरीदने के लिए, और सारे तमाम वहाँ उद्योग धंधे हैं, चमड़े का उद्योग है, तमाम सारी बातें। अगला है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल हो गया। तो इंडस्ट्रियल के बाद आपको जुडिशियल, पहला शब्द जुडिशियल मान न्यायिक, जुडिशियस माने विवेकपूर्ण या समझदार। उदाहरण, टैगोर वाज ए जुडिशियल इनको देयर वाज ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द केस, केस माने मामला या मुकदमा, मुकदमे में जो है एक न्यायिक पूछताछ हुई। दूसरा है मेक ए जुडिशियस चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के प्रति एक विवेकपूर्ण जो है पसंद को रखो।
ये समझदारी से पसंद बनाओ, मेक माने बनाना, दोस्तों के प्रति समझदारी से पसंद बनाओ या विवेकपूर्ण पसंद बनाओ, मतलब कुल मिला के विवेक से दोस्त बनाना चाहिए, समझ बूझ कर। अगला है लाउडली, लाउडली माने जोर से, अलाउड माने जो सुने जाने योग्य आवाज़ में। उदाहरण, ही स्पोक लाउडली इन द क्लासरूम, वो क्लास में जोर से बोला। लाउड माने जोर, तो लाउडली माने जोर से। अलाउड माने सुने जाने योग्य आवाज़ में, यानी जोर की आवाज़ में। जैसे द टीचर स्पोक अलाउड, अध्यापक जो है जोर से बोला, सो दैट, ताकि द बॉयज़ माइट लिसन टू हिम, ताकि लड़के उनकी बात को क्या करें, सुन सकें। ठीक है, तो अलाउड मतलब जिससे सुने जाने योग्य आवाज़ में। द टीचर स्पोक अलाउड में सुने जाने योग्य आवाज़ में बोला, ताकि जो है बच्चे उनकी बात को सुन सकें। अगला है मेमोरेबल, मेमोरेबल माने होता है स्मरणीय, यानी याद करने योग्य। वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ माने योग्य, रिमेंबरिंग माने याद करने के। और मेमोरियल माने क्या होता है, स्मारक। उदाहरण, अगस्त 15 यानी 15 अगस्त 1947 1947 इज ए मेमोरेबल डे, एक याद स्मरणीय दिन है, यानी याद रखने योग्य दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 स्मरणीय दिन है। दूसरा है ए मेमोरियल वाज बिल्ट, एक स्मारक बनाया गया था टू द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के स्मृति में एक स्मारक बना दिया, किसी की जैसे कोई मर गया उसके याददाश्त में कोई स्मारक बना दिया, तो उसको हम मेमोरियल कहते हैं। अगला है नेग्लिजेंट माने लापरवाह, नेग्लिजिबल माने उपेक्षणीय, यानी कि जो लापरवाही करे, उपेक्षणीय मतलब जिसकी उपेक्षा किया जा सके, मतलब जिस पर ध्यान न, जो ध्यान दे योग्य ना हो, उसको उपेक्षणीय कहते हैं। तो नेग्लिजेंट माने एकदम लापरवाह। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ही वॉज नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य के प्रति क्या था, लापरवाह था। हेंस माने इसीलिए, डिसमिस्ड माने निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल देना या अलग कर देना। ठीक है, कर्तव्य के प्रति वह लापरवाह था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया, ये बर्खास्त कर दिया गया। नेग्लिजिबल मतलब उपेक्षणीय, जैसे द राइज ऑफ वाटर, पानी का राइज माने बढ़ जाना, लेवल माने स्तर, पानी के स्तर का बढ़ना इन रिवर नदी में इज नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय है। अगला है प्रूडेंट, प्रूडेंट माने बुद्धिमान या समझदार, जैसे वाइज इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं उसको प्रूडेंट कहते हैं। प्रूडेंशियल क्या होता है, दूरदर्शिता से परिपूर्ण, जो दूरदर्शिता से परिपूर्ण हो उसको हम प्रूडेंशियल कहते हैं। मार्क्ड बाय प्रूडेंस, यानी बुद्धिमानी से एकदम चिन्हित हो, परिपूर्ण हो। तो कुल मिला के प्रूडेंट माने बुद्धिमान या समझदार, उसको वाइज इंटेलिजेंट कहते हैं। प्रूडेंशियल माने दूरदर्शिता से परिपूर्ण। उदाहरण देख लेते हैं, वी शुड बी प्रूडेंट, हमें बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, इन आवर थॉट्स, अपने विचारों में, एंड डीड्स और कार्यों में, टू अर्न फेम, प्रसिद्धि कमाने के लिए, हमें प्रसिद्धि कमाने के लिए अपने विचारों और कार्यों में समझदार होना चाहिए। दूसरा है प्रूडेंशियल वाला, द प्रोग्रेस ऑफ आगरा कॉलेज, आगरा कॉलेज की उन्नति है ड्यू टू द प्रूडेंशियल पॉलिसी ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के यानी माने प्रबंधक के दूरदर्शिता से परिपूर्ण नीति के कारण। ठीक है, तो जाएगा आगरा कॉलेज की उन्नति प्रबंधक के दूरदर्शिता से परिपूर्ण नीति के कारण है। अगला है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक होता है। प्रैक्टिकेबल माने क्या होता है, व्यवहार में लाने योग्य। एबल माने क्योंकि योग्य होता है। उदाहरण, ही इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल मैन, वह एक व्यवहारिक आदमी नहीं है। द स्कीम इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, योजना व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इट इज़ अन यूटोपियन, यूटोपियन माने काल्पनिक, यह काल्पनिक है। तो मतलब कि यार योजना व्यवहार में लाने योग्य नहीं, क्यों, क्योंकि यह योजना ही काल्पनिक योजना है। अगला है आपका, हाँ, प्रैक्टिकेबल के बाद रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल माने पूज्य या माननीय या सम्माननीय भी आप कहते हैं। डिजर्विंग रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट के डिजर्व माने योग्य, डिजर्व रिस्पेक्ट के योग्य हो उसको हम कहते हैं रिस्पेक्टेबल। और रिस्पेक्टफुल माने आदर सहित या सम्मानपूर्वक, हैविंग रिस्पेक्ट, जिसके पास सम्मान हो, जिसका सम्मान हो। उदाहरण, ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक पूज्य परिवार से आता है या माननीय परिवार से आता है, यानी सम्माननीय परिवार से आता है। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के प्रति आदर सहित रहना चाहिए या सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। अगला है सेंसिबल, सेंसिबल माने समझदार, हैविंग सेंस, जिसके पास समझ हो वह है सेंसिबल, सेंस हो, सेंस माने समझ। सेंसिटिव माने भावुक होता है। उदाहरण देखते हैं, तो भाव के संवेदनशील, सेंसिटिव उसको कहते हैं। ही इज सेंसिबल माने वह समझदार व्यक्ति है। वन कैन डिपेंड अपॉन हिज एडवाइस, व्यक्ति उसकी सलाह पर निर्भर कर सकता है या भरोसा कर सकता है। सी, दूसरा सी सेंसिटिव लेडी, वह भावुक महिला है। एंड गेट्स एंग्री सून, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है किसी कोई, और महिलाएं होती हैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, रोने धोने लगती हैं, दूसरों से सेंसिटिव होती हैं, भावुक होती हैं। टॉलरेबल माने होता है सहने योग्य या सामान्य रूप से अच्छा।
टॉलरेबल मतलब क्या, सहने योग्य या समान रूप से जो अच्छा हो सहन कर ले। टॉलरेंट माने क्या, उदार या सहनशील व्यक्ति। उदाहरण, द सर्वेंट फेल्ट दैट, नौकर ने महसूस किया कि हिज मास्टर्स बिहेवियर, उसके मालिक का व्यवहार वाज टॉलरेबल, सहन करने योग्य था या सामान्य रूप से अच्छा था। अगला, अकबर वाज टॉलरेंट इन हिज रिलीजियस आइडियाज, अकबर अपने धार्मिक विचारों में क्या था, टॉलरेंट माने उदार था या सहनशील व्यक्ति था। अगला है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी माने क्षणिक या अस्थायी, और दूसरा टेम्पोरल, टेम्पोरल माने सांसारिक होता है। जैसे ही वॉज गिवन ए टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट फॉर 6 मंथ, उसे 6 महीने के लिए जो है क्षणिक नियुक्ति दे दी गई थी, मतलब अस्थायी नियुक्ति दे दिया गया था। जैसे 6 महीने तक क्या अस्थायी नियुक्ति रहेगी, उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे। टेम्पोरल मान सांसारिक, इसका भैया देख लेते हैं वाक्य प्रयोग। ए किंग हैज़ इट ओनली टेम्पोरल अथॉरिटी, राजा के पास केवल सांसारिक सत्ता होती है। ठीक है। अगला है वर्चुअल, वर्चुअल माने अप्रत्यक्ष, नॉट रियल बट हैविंग द इफेक्ट ऑफ बीइंग रियल। नॉट रियल माने वास्तविक ना हो, लेकिन इफेक्ट माने प्रभाव ऑफ बीइंग रियल, सही वास्तविक होने का प्रभाव केवल वर्चुअल कहते हैं। जैसे उदाहरण किया, गांधी जी वाज द वर्चुअल हेड ऑफ कांग्रेस पार्टी। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के मतलब क्या थे, अप्रत्यक्ष मुखिया थे। ठीक है। अगला है वर्चुअस माने गुणवान, ही इज ए वर्चुअस पर्सन, वह एक गुणवान व्यक्ति है। हाईली प्रेज्ड बाय ऑल, सबके द्वारा अत्यधिक प्रशंसा किए जाने वाला, मतलब वह सबके द्वारा अत्यधिक प्रशंसा किए जाने वाला गुणवान व्यक्ति है। वर्चुअस, जिसके पास बहुत ज़्यादा वर्चू है वो है वर्चुअस। वर्चू माने गुण होता है, अच्छी गुण, गुड क्वालिटीज। लास्ट है देखिए आपका विलिंग, विलिंग माने इच्छुक होता है, जो अपनी इच्छा से कुछ काम करे। विलफुल माने जिद्दी, हाँ पूरा जिद पकड़ लेगी, इस काम को करके ही छोड़ेंगे। उदाहरण क्या है, ही इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प द पुअर, वह हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए क्या रहता है, इच्छुक रहता है। दूसरा विलफुल माने जिद्दी, ही इज़ विलफुल बॉय ऑफ अनमिक्सिंग नेचर, वह न मिलने जैसे स्वभाव का जो है जिद्दी लड़का है। ठीक है, मतलब उसका स्वभाव किसी से मैच नहीं करता, जिद्दी लड़का। तो इस तरह से आपका जो है होमोफोन्स ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको वीडियो में होमोफोन्स की बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज आपको करा दिए जाएंगे, और जो भी एक्सरसाइज हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और इस चैनल पे आपको तैयारी एग्ज़ाम की पूरी करा दी जाएगी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।